से तो जितना भी बोला जाए वो कम ही होगा, हमसे इतना जानते नहीं प्रभु जी के बारे में ग्लोरीज, क्योंकि वैष्णव की ग्लोरीज बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो उसको अपने एक साधारण मुख से नहीं बोला जा सकता। तो प्रभु जी हमारे इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है श्री गौर प्रभु। प्रभु जी ने जो है अपना MD मेडिसिन, डॉक्टर होते हैं ना जो डॉक्टर, MD मेडिसिन, MBBS MD, प्रभु जी ने रशिया से पढ़ाई किया है। तो डॉक्टर बनने के बाद में व्यक्ति क्या करता है? पैसे कमाता है। लेकिन प्रभु जी ने पैसे कमाने का प्लान छोड़ करके कृष्ण कृपा प्लान सोचा है कि कृष्ण कृपा कमाई जाए। नहीं, मैंने पैसे कमा लिए। सो प्रभु जी अभी मिड स्टेज ऑफ लाइफ में, जबकि बच्चे अभी सेटल भी नहीं है, प्रभु जी ने प्लान किया सब कुछ छोड़ करके, एंड ही इज जॉइंड नाउ इस्कॉन द्वारका। और प्रभु जी बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतनी अपनी इंटेलिजेंस सब अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी के देख करके प्रभु जी ने प्लान किया कि अभी हम लोगों को एक इस्कॉन लॉज के बारे में बताया जाए, इस्कॉन के नए नियम बताए जाए, नए लीडर्स बनाए जाए। तो आज शाम को भी एक ट्रेनिंग है 5 बजे से 6 बजे तक लीडर्स की, सबको मैंने बताया, इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी लीडर्स को, सबको आना है। तो प्रभु जी का विशेष एसोसिएशन हम लेते रहते हैं। पहले प्रभु जी वृंदावन में रहे कुछ वर्ष, फिर उसके बाद प्रभु जी बैंगलोर में रहे, जॉब भी किया, और वहाँ पर बैंगलोर में जो तो टेम्पल है वाइट फील्ड, उसको भी प्रभु जी ने एकदम जीरो से एकदम हॉट टॉप लेवल पर लेकर गए, बहुत अच्छा प्रीचिंग किया। तो महाराज जी जो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर प्रभु जी को इनवाइट किया कि आप यहाँ सेवा करो। तो प्रभु जी पहले वृंदावन में जाना चाहते थे फुल टाइम, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से वृंदावन छोड़ दिया इन्होंने। जब हम लोग होता है ना वृंदावन जाना चाहते हैं, प्रभु जी ने कहा हायर एजुकेशन, हायर एवरीथिंग होने के बाद में भी गुरु की सेवा के लिए द्वारका मंदिर को ज्वाइन किया। और हम लोग तो प्रचार में इधर उधर रहते हैं, लेकिन मूल में जो मैनेजमेंट है टेम्पल का सारा, वो प्रभु जी के संरक्षण में चल रहा है। और आपने देखा है अभी इस समय बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। अभी मंदिर ओपनिंग होने वाला है, प्रभु जी उसके लिए स्पेशल डीटीज देखने जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी आ रहे हैं, जयपुर से रुक्मणी द्वारकाधीश आ रहे हैं। तो प्रभु जी इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क, मतलब एवरी डे आप इनको देखेंगे, मंगल आरती से लेकर के रात को 9 बजे तक प्रभु जी मंदिर में रहते हैं। तो हम लोग तो क्या है ना, भाग दौड़ करते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, मंदिर का ख्याल नहीं रखते। लेकिन मंदिर का ख्याल रखने के लिए महाराज ने बड़े स्पेशल डिवोटी को भेजा है। मतलब ही इज सच अ पायस सोल। आप इसका संग, मैंने इनको पिछले 4-5 महीने से प्रभु जी हैं इधर, उनको कभी गुस्सा करते नहीं देखा कि बहुत गुस्सा कर रहे हैं। प्रभु जी बोलते हैं मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी प्रभु जी को हमने कभी देखा नहीं, बहुत काम पर्सनैलिटी है। और एक डिवोटी होने का मतलब क्या है कि जिसका चित्त हमेशा शांत रहे, काम रहे ना। तो प्रभु जी हमेशा शांत हैं, और कोई भी आप प्रॉब्लम लेके जाएंगे रिजॉल्व करते हैं। सो हम प्रभु जी का आज स्पेशल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। स्पेशल प्रभु जी हमें सिखाने आए हैं कि अभी जो हम सब लोग भक्ति करते हैं, तो भक्ति में एक चीज की आवश्यकता होती है कि हम सब दीक्षा लेना चाहते हैं कि नहीं। कुछ लोग दीक्षा ले चुके होते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं, और कुछ लोग सन्यास के लिए लेना चाहेंगे आगे जाकर के, जैसे प्रभु जी सन्यास लेंगे आगे जाके। तो वो सबकी ट्रेनिंग प्रभु जी बता रहे हैं कि सन्यासी के क्या गुण होने चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा के क्या गुण होने चाहिए, दीक्षा के क्या गुण होने चाहिए, शिक्षा के क्या गुण होने चाहिए। दीक्षा से पहले क्या है, तो शिक्षा का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, आप कौन से लेवल पे हैं ये या तो आप बता सकते हैं, या तो फिर आपके वो टीचर बता सकते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, है ना। जैसे पेपर दे के आते हैं तो हर एक को लगता है अपने तो भैया 100 में से 100 आएंगे, लेकिन टीचर बताती है तुम्हारे तो 50 ही नंबर बनते हैं, 50। जैसे मेरा बेटा है, उससे पूछो क्या हुआ, कह रहा है झंडे गाड़ दिए। जब नंबर आते मैंने कब जाओ खाड़ लाओ सारे। तो आपकी असलियत या तो टीचर को पता है, या तो आपके हृदय में आपको पता है। तो आप अपने नंबर खुद भी दे सकते हैं आज ये देख करके, या फिर हम लोग गाइडेंस देंगे आपको कि आप किस लेवल पर हैं। फिर उस लेवल के एग्जामिनेशंस भी होंगे, और फिर उन लेवल्स के ऊपर एग्जामिनेशन होने के बाद सर्टिफाई भी किया जाएगा। इफ यू क्लियर 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, तभी जाकर के वो व्यक्ति दीक्षा के योग्य होगा। अभी व्यक्ति बोल सकता है कि हो सकता है कि जो गुरु महाराज हैं गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, केवल उन्हीं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी ऐसे भी भक्त हैं जो अलग अलग महाराज से इंस्पायर्ड हैं और या फिर दीक्षित हैं, तो वो लोग सोच सकते हैं कि भाई इस्कॉन द्वारका से हैं, हम लोग सेवा करते हैं, किसी भी महाराज से जुड़े हैं तो फिर तो अब हमारा वहां से हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो रिकमेंडेशन लेटर मिलकर आपका होता है, प्रभु जी ने नियम बनाया उन्हीं को मिलेगा जो ये लेवल्स क्लियर करेंगे।
ये नहीं आप किसी से भी दीक्षा लेना चाहें, कोई भी महाराज हो सकते हैं, लेकिन आपको जब तक द्वारका में अगर आप सेवा करते कनेक्टेड हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दी लेवल्स। तो वो लेवल क्या है, ये सीक्रेट क्या है लेवल का, तो वो आज प्रभु जी हमें उजागर करेंगे, द सीक्रेट ऑफ द लेवल, शिक्षा लेवल्स। हरि बोल। तो आप लोग चाहते हैं लेवल हो या बिना लेवल के हो? आप पार्किंग पे जाते हो, मल्टी लेवल पार्किंग बन गई है, तो किस लिए बनी है? सहूलियत के लिए ना। अगर एक ही जगह सबको गाड़ी खड़ी करनी हो तो कैसा होगा? केओस हो जाएगा। तो प्रभु जी मल्टी लेवल पार्किंग बना रहे हैं ताकि आप अपनी अपनी गाड़ी अपने अपने ब्रांड के हिसाब से खड़ी कर सकें। सो वी वेलकम प्रभु जी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी हमारा एक एक्सटेंशन सेंटर है स्कॉन का, द्वारका का, जो कि हमने 2016 में एक डीवाईपीएच सेशन किया था। यहाँ के बेस में वीरेंद्र सैनी प्रभु, देवेंद्र रस्तोगी जी थे, पवन जी थे, नवीन गोस्वामी प्रभु थे। तो ये लोग 3-4 लोग थे। पहले सबसे पहले केक आया था इनके पास इस्कॉन का 2015 में इनको केक मिला था। देवेंद्र रस्तोगी जी 15 में मिला था, 15 में केक, हाँ 16 में मिला था, केक मिला था। प्रभु जी बोले केक इतना अच्छा है तो लोग बनाने वाले कितने अच्छे होंगे। फिर प्रभु जी ने खोजते खोजते मुझसे कनेक्शन मिला इनको, फिर हमने एक सेमिनार किया। उस सेमिनार से फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, और अब पिछले 2016 से तकरीबन कितने सालों को 6-7 साल हो गए हैं। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं। आज काफी डिवोटीज नहीं है बिकॉज ऑफ विंटर वेकेशंस चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर इतना स्पेस भी नहीं रहता, लोग बाहर भी बैठना पड़ता है। और फेस्टिवल जो होते हैं हमारे, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, उसमें तो हमें इधर हो ही नहीं पाता, इतना होता है कि नीचे सामने पार्क ये सब यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सहयोग है। जैसे हमारे विवेक प्रभु हैं, प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुंदर कीर्तन करते हैं, समय निकाल कर आते हैं संडे, और बहुत ही अच्छे डिवोटीज यहाँ पर कल्टीवेट हुए हैं। तो आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि हम ऐसे एक्सटेंशन सेंटर्स और दिल्ली एनसीआर में सब जगह खोलें, और द्वारका का भगवान कृष्ण का नाम प्रसार हो सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज ने मेरे को वृंदावन जाने से रोका और द्वारका इसलिए भेजा क्योंकि पहले पूरी सफाई हो जाए तब वृंदावन जाएंगे। तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जैसे भक्तों के साथ संग लेने के लिए भेजा है, और कुछ नहीं है। तो अब पिछली बार द्वारका में दीक्षा कब हुई थी? 2022 में। 2022 में, अप्रैल 2022 में। तब गुरु महाराज ने ये कहा था कि जो द्वारका से भक्त आए हैं उनकी क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो इनिशिएशन हुआ था उन भक्तों की और क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ तब मैं यहाँ पर आया तो सभी लीडर्स ने ऐसा बताया था। तो फिर यहाँ पर जो गुरु महाराज के कोऑर्डिनेटर हैं विचित्र कृष्ण प्रभु, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये जो मॉडल है यहाँ पर शिक्षा लेवल्स का, ये केवल इस्कॉन द्वारका का नहीं है या कोई बैंगलोर से नहीं आया है, ये इस्कॉन कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में यही मॉडल चलता है। किसी को इनिशिएशन चाहिए इस्कॉन में तो वो यही फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप लोगों में से कोई कनाडा गया, कोई यूएस गया, यूरोप गया, साउथ इंडिया गया, नॉर्थ ईस्ट गया, कहीं पर भी गया, तो उसको पता होगा। आप कहोगे कि हमें लेवल 2 का कृष्ण सेवक का, कृष्ण साधक का, श्रद्धावान का सर्टिफिकेट है हमारे पास, ये रहा सर्टिफिकेट, वो वहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे। और वो भी वहाँ पर भी वही बुक्स पढ़ने के लिए कहेंगे जो हम लोग कह रहे हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही चीज़ है पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं भी चले जाओ। और वहाँ से कोई भक्त यहाँ पर आएगा तो उसको भी वही फॉलो करना होगा। तो यूनिफॉर्म प्रोसेस है पूरे इस्कॉन का वर्ल्ड वाइड। ये केवल इस्कॉन द्वारका के लिए नहीं है। तो हमने सोचा तब सब लोग कर ही रहे तो अपन भी क्यों नहीं कर लें, और इससे सबको आसानी रहेगी। आप लोगों में से कौन कौन दीक्षा लेना चाहते हैं? अभी पहली दीक्षा है, दूसरी दीक्षा कौन लेना चाहते हैं? दूसरी ब्राह्मण दीक्षा के लिए कौन, दीक्षा के लिए? तो काफी भक्त हैं यहाँ पर। तो उसको अभी आपको पता है कि दीक्षा कब होगी आपकी, आपको क्या क्या करना है, और दीक्षा के लिए तो कौन सी किताब पढ़नी है, ये पता है? भगवद गीता है वो, और महाराज जी की जो बुक है हमें वो पढ़नी चाहिए।
हाँ महाराज जी के जो बुक्स हैं उनको जरूर हमें फॉलो करना चाहिए, महाराज जी के लेक्चर्स भी सुनने चाहिए, जी, ताकि हमें अपने जो आगे हमारे दीक्षा गुरु हैं उनके बारे में हमें पता और हमारा एक कनेक्शन हो। बहुत अच्छी बात है ना? तो ये आपका आपके दीक्षा गुरु से कनेक्शन होना ज़रूरी है। आपको फ़िलॉसफ़ी में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो करने होंगे। आपको कुछ श्रवण करना होगा, कुछ कथाओं का, और पढ़ना होगा अच्छी तरह। कुछ भक्तों का संग करना होगा, पता होना चाहिए क्या है पूरा अच्छी तरह। नहीं तो दीक्षा ले लेंगे, केवल एक स्टैम्प की तरह हो जाएगा हाँ जी, कि हाँ भाई हमारा दीक्षा हो गया, हमारा ये नाम हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं है उसके बाद कैसे करना है। दीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Initiation, इनिशिएशन का मतलब है start. स्टार्ट। स्टार्ट होना है वहां से अच्छी तरीके से, ठीक है ना? अभी तक इंजन चालू करने की तैयारी चल रही है अभी तक, ये है। तो इंजन को कैसे चालू करना है ये प्रक्रिया आपको बताएंगे कि उसमें, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बहुत ही सरलता से बनाया है, ठीक है? तो हम लोगों ने इसको अपने इस्कॉन द्वारका के टेम्पलेट में किया है। अच्छा, ये सब मटेरियल हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये सब हिंदी में भी है, ठीक है ना? तो मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी आदत हो गई है यहाँ पर पूरा। हाँ बैंगलोर में आई थिंक ओनली इंग्लिश गोज ना, हाँ हाँ, वहाँ पर भी बहुत है, लेकिन प्राइमरीली इंग्लिश में बोलते हैं। बॉम्बे एंड बैंगलोर प्रीचिंग इज मेनली इन इंग्लिश। हाँ, हमने भी शुरू किया था, सैटरडे इंग्लिश होता था, संडे हिंदी होता था। प्रभु जी तो धुआंधार इंग्लिश बोलते हैं। प्रभु जी को एक बार मैंने बुलाया था सर। प्रभु जी जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें जैसे प्रभु जी ने समझाया, मैं खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, मेरे को कभी मौका मिलता है तो मैं खड़े होने का प्रयास करता हूँ। शंभु मौन प्रभु, किसी को कुछ ने गुस्सा होते हुए नहीं देखा है तो इनसे पूछ लेना। तो इसमें 5 लेवल हैं एक्चुअली। तो हम चालू करेंगे, कोई एक माला करता है भक्त, है ना? यहाँ पर कितने भक्त हैं अभी एक माला करते हैं? 1 2 3, मतलब अभी एक से 16 करते हैं, ठीक है, लेकिन एक माला करते हैं। कुछ लोग होंगे 4 माला करते हैं। कितने भक्त हैं 4 माला? 4 माला करते हैं। कुछ लोग 8 माला करते होंगे। 8 माला वाले कितने हैं? 16 माला वाले कितने हैं? ज्यादातर 16 माला वाले हैं। अब इस लेवल में देखेंगे तो 16 माला वाले भक्त लेवल 4 में आएंगे, प्रभुपाद आश्रय में या गुरुचरण आश्रय में, ठीक है ना? क्योंकि 16 माला करते हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि उसके साथ इतनी किताबें पढ़नी है, इतना श्रवण करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो जो चौथे और 5वें लेवल पे हैं वो हाथ बहुत कम हो जाएंगे, जिसको हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे, क्योंकि वो किताबें। लेकिन प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं यहाँ पर, मेरे को पता है ये बहुत ही सिस्टमेटिक हैं, खुद ही इतना पढ़ते हैं। तो इनके ग्रुप से हमें पता है कि काफी लोग ऑलरेडी किताबें पढ़ रखे होंगे शील प्रभुपाद की, प्राइमरीली, ठीक है ना? और अभी कुछ दिन पहले मंदिर में एक महाराज जी आए थे, भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज। तो किस किस ने उनका प्रवचन सुना था मंदिर में? मंदिर में आके सुना था 2 लोगों ने, पार्थ कृष्ण प्रभु और माता जी। तो ये भी थे स्वयं भगवान प्रभु। ये तो हमारे मंदिर के डेली अभिन्न अंग हैं ये। ये तो ऐसा लगता है बाहर जाते कभी कभी। प्रभु जी तो वहीं रहते। तो क्या है कि हम लोगों को, ये लोग सन्यासी या प्रभुपाद के शिष्य जो आते हैं, उन लोगों का संग जितना प्राप्त कर सके करना चाहिए। क्योंकि ये, जैसे अगर हमारी भक्ति ऐसे चल रही है, ठीक है ना, और भक्ति ऐसे भी चल रही है, और ये लोगों का संग करके हमारी भक्ति बहुत तेजी से ऊपर चलती है। तो जब भी हमें मौका मिले कि आप सुने कि प्रभुपाद के कोई शिष्य आ रहे हैं, जैसे आज भी प्रभुपाद की एक शिष्य आई थी, रुक्मणी माता जी, ठीक है ना, और हम कम्युनिकेशन में भी डालते हैं मैसेज, या कोई महाराज आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तो कोशिश करिए उनका प्रवचन सुनने आए ना। वो अंग्रेजी में देते हैं तो भी हम पीछे हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो उससे क्या है कि उनको देखने मात्र से, उनके संग करने मात्र से और उनको सुनने के मात्र से अपना बहुत भक्ति आगे बढ़ेगी, ठीक है ना? तो
प्रभुपाद जी के बारे में महाराज श्री ने क्या कहा था, भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज ने, कि हम लोगों को प्रभुपाद जी से कनेक्शन अगर नहीं होगा तो हम इस्कॉन को समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद से कनेक्शन हम लोगों का कैसे होगा? प्रभुपाद से हमारा क्या संबंध है? फॉर्मली हमारे गुरु हैं प्रभुपाद जी, है ना। हम लोग कहते हैं कि वो हमारे शिक्षा गुरु हैं, प्रिंसिपल, वो हमारे पहले शिक्षा गुरु हैं, प्री एमिनेंट प्री एमिनेंट शिक्षा। आपको आईडीसी में बताया जाता है ना, तो आईडीसी में बताया जाता है उसको थ्योरेटिकली नहीं, हमें उसको प्रैक्टिकली अनुभव करना पड़ेगा कि वो हमारे कैसे शिक्षा गुरु हैं। क्योंकि जब हम उनकी किताबें पढ़ रहे हैं तब हम हमारा उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। आप देखेंगे इस्कॉन के मंदिर में गुरु पूजा में हम प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे सब लोगों का उनसे कनेक्ट बना रहे। ऐसे ही उनके जो प्रवचन है, हिंदी में भी काफी प्रवचन उनको सुनना चाहिए, उनके कुछ वीडियोस है उनको देखना चाहिए, उनके बारे में लीला अमृत किताब है हिंदी में ट्रांसलेट, उसको पढ़ना चाहिए, तो उनसे हमारा कनेक्शन होगा। ये बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे एक्चुअली कि ये इस्कॉन क्या है, भक्ति क्या है। नहीं तो हमारा, महाराज जी कह रहे थे, नहीं तो हमारी भक्ति बहुत सुपरफिशियल रहेगी, है ना। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जो अभी के गुरु हैं उनको समझना नहीं जरूरी है, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी को समझना, सबसे महत्वपूर्ण है इस्कॉन में प्रभुपाद जी को समझना, उनके बारे में समझना, है ना। तो ये जो पूरा इस्कॉन कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने प्रोग्राम बनाया है, इसमें जो आधार है वो प्रभुपाद है। क्योंकि प्रभुपाद की जो किताबें हैं उसमें प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं हर समय अपनी किताबों के साथ रहूंगा। अब प्रभु जी ने कल बताया कि आप सब लोगों ने करीब 600-700 किताबों का वितरण किया भगवत गीता का। अब भगवत गीता तो पहले भी थी संसार में, 5000 सालों से है, लेकिन किस भगवत गीता ने पूरे संसार में भक्त बनाए? जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता थी, है ना। तो शीला प्रभुपाद जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब प्रभुपाद ने भगवत गीता में भगवान का, महाप्रभु को और अपना हृदय दिया है उनके तात्पर्यों में। तो उनके तात्पर्य को तब हम पढ़ते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, तब हम महाप्रभु का और भगवान श्री कृष्ण का हृदय समझ पाएंगे। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद से अपना कनेक्शन बनाएं, और एक बार प्रभुपाद से कनेक्शन बन गया तो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि तब हम दीक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को समझना, प्रभुपाद जी की किताबों से अपना संबंध को जोड़ना, स्थापित करना, उसको समझना, ठीक है। सो इस आधार पे ये बनाया गया है। अब क्या होता है कि आप में से कोई अभी मेरे पास आया क्या है कि मेरे को दीक्षा लेनी है तो इंटरव्यू कर लीजिए हमारा? कोई नहीं, आपके ग्रुप से कोई नहीं आया क्या? अभी तक इंटरव्यू? अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया पिछले 9 महीने में। तो क्या हुआ, वो हमने भेजा नहीं प्रभु जी, अगर भेजेंगे तो कल सुबह आप तो मंगल आरती नहीं करने देंगे। तो एक्चुअली मेरा नाम ऑलरेडी बदनाम है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को रिकमेंडेशन नहीं दिया है। तो मेरे पास आए डिवोटी, वो बेचारे, क्योंकि कुछ तो डिवोटी ऐसे थे उनको ये पहले लेवल की, वो 16 माला करते हैं, तब वो दीक्षा लेना चाहते 16 माला करते, लेकिन उनको किसको नहीं पता था, कुछ को उनमें से नहीं पता था शिक्षा अष्टकम है क्या, ठीक है ना। शिक्षा अष्टकम वो सुनाने की तो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। ये शिक्षा अष्टकम किसने दिया है, ठीक है ना, ये सब इतनी बेसिक चीजें नहीं पता थी। तो आप समझिए कि हम लोगों को किस लेवल पे जाना है, किस लेवल पे है। तो ये जो मिनिस्ट्री ने बनाया है, इस्कॉन कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बहुत ही सिस्टमैटिक है। इसमें पहले लेवल पे आपको रोज ये मंत्र और ये चीजें याद करनी है, ठीक है ना। अभी जो 16 माला करते हैं वो हाथ ऊपर करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछना चालू करूं क्या? हाँ पूछिए ना प्रभु जी, तो अच्छा रहेगा थोड़ा, आज हमारे को पता चलेगा। 10 ऑफेंसेस होते हैं, है ना। अब वो मैं कहूंगा कि मेरे को 8th ऑफेंस बताओ, कहेंगे प्रभु जी सिस्टमैटिक पूछिए, पहले से बताऊंगा। ठीक है ना। तो अब कौन बताएगा 4th ऑफेंस कौन सा है? 1 2 3 4, है ना, 5 6। अब देखिए, तो ऐसे हम लोगों को ये चीजें अगर हम केवल रोज पढ़े, इन चीजों को अगर रोज पढ़े, ध्यान से पढ़े, और अपनी जो सोसाइटी है उसका क्या नाम है,
कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण, और हिंदी में हमें अपनी चेतना, अपनी भावना में किसको बैठाना है? तो हम जो भी छोटा सा भी अंग भक्ति का कर रहे हैं, एक हम वो मैकेनिकली कर सकते हैं और एक हृदय से कर सकते हैं, एक अपनी चेतना से कर सकते हैं। हम प्रणाम भी कर रहे हैं, खटाखट खटाखट मंत्र बोले, ऐसे करना है, ये बोला 3 बार झुकना है, इन भक्तों को मंत्र का मतलब भी नहीं पता है, तो फिर हमारी चेतना कैसे परिवर्तन होगा? डिवोशनल लाइफ इज नॉट अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग अवर हार्ट। हमें इस हृदय को परिवर्तन करना है, कृष्ण चेतना इसमें लानी है। और कृष्ण चेतना जब आएगी जब हम कॉन्शियसली चीजों को करेंगे। हम करेंगे कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हम अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। और गुरु क्या करेंगे? भगवान को पास ले जाएंगे। तो ये चीजें आपको रोज पढ़नी होंगी, ठीक है ना? प्रेयर्स फॉर ऑफरिंग होगा, तो ये जो मंत्र अपन बोलते हैं गुरु का, प्रभुपाद जी का, महाप्रभु का, अब उनसे पूछो कृष्ण भगवान का ऑफरिंग का कौन सा मंत्र, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम तो प्रणाम करते हैं तो दूसरा मंत्र बोलते हैं, तब हम भोग ऑफर करते हैं तो है ना दूसरा बोलते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए अच्छी तरह इन चीजों का, कुछ ना भूलिए, है ना? कौन बताएगा भोग ऑफर करते समय भगवान कृष्ण का कौन सा मंत्र बोलते हैं? ये काफी वो पता है, बताइए माता जी, बताइए। वेरी नाइस, है ना? और कोई वायर चल गई क्या राहुल? अच्छा, ठीक। तो और जब हम प्रणाम करते हैं, ठीक है ना, तो चेतन महाप्रभु का कौन सा मंत्र बोलते हैं, सबको पता है? बताइए प्रभु जी, बताइए। गाजियाबाद प्रभु जी, क्या नाम है? प्रणेश प्रभु जी, बताइए। हाँ, उनसे पूछा है ना, आपके बोल। ठीक है, पीछे से कौन बोल रहे थे? आप उसका मतलब बताइए। हाँ, उसका मतलब नहीं, महाप्रभु का मंत्र है ना? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश। इसका मतलब क्या है हिंदी में? ठीक, बैठ जाइए। तो मैं वही कह रहा था, एक मैकेनिकली, एक कॉन्शियसली किसी चीज को करना। क्योंकि चलो पहला स्टेप बहुत अच्छा है, मंत्र पता है तो मंत्र में शक्ति है अपने आप में, वो असर करेगा, ठीक है ना? आप दवाई खाओ, आपको पता है ये कौन सी दवाई है या नहीं, डॉक्टर ने लिख के दे दी, वो असर करेगी। लेकिन ये क्या है? भक्ति है। भक्ति में भाव होना चाहिए। और भाव कब आएगा? जब हमें पता हो कि हम जो अंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना? तो जैसे हम जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उनका अगर मतलब पता होगा और उस वो भाव आएगा जब हम महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, वो कहेंगे यार इसके, ये प्रणाम करने की जगह तो एक रिकॉर्डर रख देता, स्पीकर रख देता और बजा देता, है ना? तो उनको हमारा हृदय चाहिए कि हम हृदय से महाप्रभु के सामने प्रणाम कर रहे हैं, तो कैसे उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना? ये कौन बताएगा अच्छा मंत्र का और कौन बताएगा इसका अर्थ? आप दोनों ने कुछ? हाँ, चलिए आप बताइए स्वयं। I pray obeisances to the हिंदी में बोले। हिंदी में बताओ मीनिंग। मैं भगवान चैतन्य को, श्री कृष्ण चैतन्य को प्रणाम करता हूँ, जो महाकरुणा महावदन्याय मतलब मोस्ट मेडिफिसेंट पर्सनैलिटी है, और जो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, और जो स्वयं कृष्ण है, उनके करने में जो स्वयं कृष्ण है, और सबसे merciful personality was giving कृष्ण प्रेम to everyone without any explanation। ठीक है ना? तो जब हम प्रणाम करते हैं तो एक्चुअली हम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना? तो हम हृदय से करना चाहिए, हम लोगों को हर चीज को समझ के करना चाहिए। भक्ति का यही है, भक्ति में भाव चाहिए। देखो दूसरे योगों में क्या है? अष्टांग योग, ज्ञान योग,
वो करते हैं हम अपनी क्षमता पे करेंगे, है ना, मैं करूंगा ये चीज। और भक्ति में क्या होता है, हमारा समर्पण होता है। कि यशोदा माता के हम जो लीला है, दामोदर लीला, उससे क्या सीखते हैं कि हम जितना हो सके हम पूरा प्रयास करेंगे और बाकी भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा कब मिलेगी, जब प्रयास करेंगे, सब चीज करेंगे। हम भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करेंगे, भागवतम पढ़ने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे, आश्रय क्लासेस में रेगुलर आएंगे, मंदिर में सेवा करेंगे, लेकिन सब चीज करेंगे ह्यूमिलिटी से। ह्यूमिलिटी ही भगवान के हृदय को कंपैशन जागृत कर सकती है और उसके बाद वो आशीर्वाद देंगे। तो सब चीज करेंगे विद ह्यूमिलिटी, क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ एक एक वो आंख पलकते हैं, सांस लेते तो इतने भूमंडलों का निर्माण हो जाता है। तो उनको कुछ मतलब नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतने आपने सब भागवतम के श्लोक याद कर लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो चीज से इम्प्रेस नहीं होंगे। वो ये देखेंगे कि उसकी शरणागति कितनी है, वो कितनी विनम्रता से जो कर रहा है, कितनी विनम्रता से कर रहा है, और सब लोगों की केयर कर रहा है ना, सबको प्यार कर रहा है। विनम्रता जो चीज है ना, वो ही भगवान का हृदय का जो कंपैशन है, वो उसकी कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। भगवान का अगर हमें कंपैशन चाहिए तो उनके हार्ट को टच कर सकते हैं, वो ह्यूमिलिटी से कर सकते हैं, और कोई ये नहीं है साधन, ठीक है ना। तो उसको अब हम ह्यूमिलिटी कैसे आएगी, जब हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन समझेंगे कि वो कौन है ना, और उस विनम्रता से हम सब कुछ करेंगे, बहुत ही विनम्रता से। तो हम लोग ये सब चीज अच्छी तरह करेंगे, है ना, ठीक है, करेंगे सब लोग। उसके बाद ठीक है ना, ये सिंपल चीजें हैं। अब प्रभुपाद के, अब हमने कुछ हेयरिंग के लिए, श्रवण के लिए कुछ लेक्चर्स लिखा लिए हिंदी के में, जो डिवोटी सुनना चाहते हैं इंग्लिश में अलग अलग सेट ऑफ लेक्चर्स हैं, वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। और रूल्स एंड रेगुलेशंस में इसमें कुछ नहीं है कि आपको बस मंदिर आना है रेगुलरली। तो आप भले 16 माला करते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो इस बार जो 3 मार्च को है शायद हमारी पहली शिक्षा सेरेमनी है, 3 मार्च को। शिक्षा सेरेमनी का मतलब है उस समय हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप अब श्रद्धावान के ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, ये पढ़ लिया सब, तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो अगर आप इस लेवल पे हो अभी, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, घर पे आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन वो आपको घर पे बैठ के फिल करना है, किताबों से खोल के नहीं, बंद किताबों करके जो याद है उसमें करना होगा अच्छी तरह, ठीक है ना। और वो आप अपने लीडर्स को दे दीजिएगा। वैष्णव प्रिय दामोदर प्रभु को कौन नहीं जानता है यहाँ पर? वैष्णव प्रिय दामोदर प्रभु को कौन नहीं जानता? काफी सारे नहीं जानते। तो वैष्णव प्रिय दामोदर प्रभु हमारे मंदिर में एक भक्त है, काफी समय से, 10-12 साल से, शुरू से है ना, वो टीचर हैं। तो हमने सोचा कि एक टीचर को बच्चों के एग्जाम लेने के लिए लगा दिया तो वो, और बहुत ही मतलब विनम्र हैं, बहुत मतलब ये अच्छी तरह करेंगे वो सब चीज। तो वो एक आश्रय भी चलाते हैं, ठीक, तो उनको ये दे दिया, वो अच्छी तरह कोऑर्डिनेट सेंट्रली करेंगे। तो वो भी आपके टच में रहेंगे, और उनकी टीम है वो आपके टच में रहेगी, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के को वो बता के रखेंगे पूरा क्या क्या हो रहा है। तो ये था लेवल 1। अब लेवल 2 है 4 माला, ठीक है ना। लेवल 2 का नाम है कृष्ण सेवक। कृष्ण सेवक में आपको क्या करना है, ये किताबें पढ़नी है। जन्म मृत्यु से परे, आत्म साक्षरता का ज्ञान, भगवत गीता का भूमिका, और चैप्टर 1 अध्याय 1, ये पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने भले ही 5 साल पढ़ा है, 10 साल पढ़ा है, तो कोई कंपलसरी नहीं है आप दोबारा पढ़ो। वैसे तो प्रभुपाद की किताबें आप रोज ही पढ़ते होंगे, है ना, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो वो काफी है। कोई, हम ये नहीं कह रहे कि पिछले 6 महीने में पढ़ा होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ हम प्रवचन देंगे आपको, सेट ऑफ प्रवचन, वो सुन लीजिएगा। इसमें क्या रूल है, प्रीवियसली मतलब कि किसी को मांसाहार सेवन नहीं करना है, ठीक है ना, वो एक शाकाहारी भोजन लेगा, ठीक है। और उनके यहाँ भी ऐसे ही एक एग्जाम होगा उस लेवल पे, इस लेवल, ये आपको दे देंगे हम, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को दे देंगे ये आप सब लोगों को, ये डॉक्यूमेंट आपको आपके पास होगा। और अभी ये इस्कॉन द्वारका की वेबसाइट पे भी आ गया है,
तो वो हमने शायद अभी लाइव नहीं करी हुई, गो लाइव नहीं हुई अभी। कुछ दिनों में हम उसको गो लाइव कर देंगे, तो अपनी द्वारका की साइट पे सब कुछ होगा ये, ठीक है ना। तो वही एग्जाम भी होगा और आपको दे देंगे हम, ठीक है। तो मैं करता हूँ। तो इसके बाद है दूसरा लेवल कृष्ण साधक। ये है तब भक्त 8 माला कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और ये समझ लिए हर 4-4 महीने में होगा शिक्षा लेवल का सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम होगा, सेरेमनी जो होगी। तो इसमें आपको राज विद्या पढ़नी है, अनुपम उपहार, आत्म साक्षरता ज्ञान के अध्याय 2 और 3 भगवद गीता के 2 से 6 तक ये पढ़ने अच्छी तरह। और कृष्णा बुक भी है। हाँ, कृष्णा बुक ये तो कंपलसरी है और ये रिकमेंडेड है। कृष्णा बुक रिकमेंडेड है, ठीक है ना। और इसमें प्रभुपाद के कुछ या फिर और साधुओं के कुछ होंगे प्रवचन, वो सुनने हैं, क्योंकि हिंदी में प्रभुपाद जी के इतने प्रवचन नहीं है, ठीक है ना। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस करने। हर दूसरे लेवल पे जब जाएंगे तो पहले के रूल्स एंड रेगुलेशंस और बुक्स फॉलो करेंगे, तभी दूसरे लेवल पे आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो उसमें जुआ नहीं करना है, कोई अवैध संबंध, और ये जो 4 नियम है उनका पालन करना है। उसके बाद भोग लगाना है, आरती वगैरह करनी है, ये सब है। सुबह उठना है और व्रत करने हैं, एकादशी और ये सब नियमों का पालन करना है। इस लेवल तक भी आपके घर पे आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस लेवल तक भी कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो ये जो शिक्षा लेवल का प्रोग्राम होगा ना मार्च में, हम लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण साधक। ये भी बता दीजिए प्रभु जी, ये जो वीकली क्लास अटेंड करना है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो वीक में ड्रिप मारते रहते हैं। 2 अच्छा। वीक में 3 वीक में आते हैं, फिर एक बार हाँ, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, सर्विस एट इस्कॉन द्वारका मस्ट हैव मिनिमम 1 वीकली सर्विस। आपको या तो इस्कॉन द्वारका में कुछ सेवा होनी चाहिए आपकी, हफ्ते में 1, या फिर आश्रम में कुछ सेवा होनी चाहिए। दोनों चीज में कहीं ना कहीं आपकी सेवा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर सेवा नहीं होगी तो आपको कृष्ण साधक का नहीं सर्टिफिकेट मिल पाएगा। many devotees, they are chanting, reading, but at their home they have no connection after initiation. हाँ, Especially they think now we have done with the work, हाँ। so they stay home, they come to temple but they don't come to classes. तो बस उनका यही रहेगा कि अब गोलोक वृंदावन में जाके क्या करना है, सेवा करनी। तो सेवा तो हो नहीं रही है, या वहां पर जाके किताब पढ़ेंगे, हैं क्या करेंगे स्वयंभू महाप्रभु। तो यहाँ पर तो ये बैठ के किताब पढ़ रहे हैं। भाई किताब पढ़ के उसमें जो लिखा है, क्या लिखा है प्रभुपाद ने वहां पर, सेवा कर। भाई सेवा कैसे करनी है उसकी जो चेतना है वो किताब पढ़ के समझ में आएगी, लेकिन थ्योरेटिकल को आपको प्रैक्टिस में तो लाना होगा ना। अब देखिए प्रभु जी सेवा करते हैं, ये सब लोगों की केयर करना इतनी बड़ी सेवा है, टायरलेसली दिन और रात लगे रहते हैं प्रभु जी। तो सेवा अगर नहीं करेंगे तो आप वो माला जो कर रहे हैं और जो किताबें पढ़ रहे हैं ना, वो 6 महीने 1 साल 2 साल चलेगा, उसके बाद वो आप अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो रियलाइजेशन नहीं आएगा। एक्चुअली जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वो रियलाइजेशन में सर्विस के माध्यम से ही कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट थ्योरी आप ये सोच रहे हैं कि सेवा के बिना आपको आत्म साक्षरता का ज्ञान होगा, तो ये असंभव है। सेवा ही एक माध्यम है जिससे आपकी नॉलेज रियलाइजेशन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। भक्तों के बीच में सेवा करने से एक और फायदा होता है, पता है क्या, अहंकार जाता है। नहीं तो अहंकार नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई कहेगा तुम्हें कुछ नहीं आता है। हम सोच रहे थे बहुत कुछ आता है, लेकिन अपनी गलतियां हमें रोज दिखाई देती है। कभी हम गुस्सा हो जाएंगे, फिर घर आके रियलाइज करेंगे ये नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे भक्तों के बीच में हम विनम्र होना सीखेंगे। एक डिवोटी थे प्रभु जी हमारे, तो वो हमारे एक डिवोटी थे हमारे साथ में, तो वो मंदिर में मतलब ब्रह्मचारी का सेवा करते थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने बोला कि लोगों का अंदर ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आई विल सिट एट होम एंड स्टडी स्क्रिप्चर्स। तो उन्होंने कोरोना से पहले से ही 2 साल अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था, और कोरोना में फिर भगवान की कृपा, वो सभी बंद थे तो वो भी बंद थे। 4 साल उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, भागवत को 3-4 बार पढ़ा, चैतन्य चंद्र पढ़ा, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा, और पढ़ करके ये निकाला कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतना कुछ ग्रंथ में लिखा है, जब तुम कहते हो कि तुम ग्रंथ का प्रचार करते हो तो ग्रंथ को पढ़ो, तो 1-2 घंटे पढ़ने से नहीं होगा,
नो छोड़ दो ये सब बाहर जाना आना, पढ़ो अपनी टंकी में पानी ज्यादा भरो, भारत बिखेरो मत। वो सर बोला, मैंने कहा कि प्रभु जी देखो, शास्त्र पढ़ करके अगर तुम जाते हो प्रीचिंग करने और फिर जब सामने वाला उल्टा बोलता है तब पता चलता है तृणादपि शुनिचेन श्लोक मेरे पे एक्सेप्ट, हाँ कितना मैं सारार्थ कर रहा हूँ, उसको अप्लाई हो रहा हूँ। तो बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, जो पढ़ता है, जो जो सुबह 2:30 बजे उठ के जब कर रहा है, क्या उसको तृणादपि नहीं होगा? लेट्स कम। तो कोरोना के बाद हमको सेवा में लिया है कुछ समय के लिए, 1 महीने आए, 1 महीने बाद सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा कर रहे थे। 1 महीने बाद फिर मैंने कहा आजकल फिर नहीं दिख रहे सेवा। मैंने कहा कहाँ हो? कह रहे प्रभु जी आप सही कह रहे थे, मुझे दोबारा साधना करनी पड़ेगी बिगनिंग से, बिकॉज मैं तो भक्तों का गुस्सा सहन ही नहीं कर पाया। जब ये गुस्सा नहीं है, किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया कि आप समझते नहीं हो, अरे कैसे बोल रहे हैं, तो तुम उसको सहन नहीं कर पाए तो तुम भी कहाँ समझे उस चीज को। मगर आप कह रहे हो वो डिवोटी गलत है, तो तुम भी कहाँ समझे कि तुम ही सहन कर जाते, तो तुम्हारा तृणादपि कहाँ चला गया? तो बोले आप सही कर रहे हो, बिल्कुल आप करते रहो, कि जितना पढ़ते हो उससे दोगुना बोलते हो, कि यही सही है, पढ़ते रहो बोलते रहो, ताकि आपको भी रियलाइज होता है कि यस यू आर डूइंग, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो दूसरों को ज्ञान जाता है, और दूसरा सारा दिन अपना टेस्ट होता रहता है कि जो बोल रहे हैं खुद तो कर नहीं रहे हैं, तो फिर उसको करने की और प्रेरणा आती है। तो आपने जो ना टायरलेसली, वो यही है, टायर फट जाएगा इससे पहले कि उसको पंचरों को ठीक करते रहो अपने जो। अगर भक्तों के संग में रह के सेवा नहीं करेंगे तो अहंकार कभी नहीं जाएगा। केवल भक्तों का संग और सेवा ही एक माध्यम है, और अहंकार ही, क्योंकि हम यही सोचते रहेंगे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, शास्त्र का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पैरेलल चलेगा, इसलिए ये कंपलसरी है, ठीक है ना। फिर आप उस समय मत कहिएगा प्रभु जी मैंने तो सब कुछ कर लिया, ये अब से करूंगा, नहीं। ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप वो चीज पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, और आगे भी। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलेगा आप सोचेंगे कर लेंगे, इसमें प्रभुपाद जी के सामने शपथ लेनी पड़ेगी। हाँ, प्रभु जी ने प्लान किया ओथ सेरेमनी, ओथ सेरेमनी होगी। शिक्षा सेरेमनी जो है ना, वो प्रभुपाद जी के सामने शपथ लेंगे कि हम ये जीवन भर करेंगे। ये नहीं है पिछले 4 महीने कर लिया वो हो गया, ठीक है, आप सर्टिफिकेट मिल गया, आगे बढ़ो। हाँ, उस सर्टिफिकेट को माला पहना दो, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और उसमें और भी कुछ था क्या? नहीं प्रभु जी लगभग हो गया। और मस्ट अटेंड वीकली क्लास है, बस हाँ, वो बोल दीजिए। ये जो है ना मस्ट अटेंड वीकली, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। क्योंकि आप भक्तों का संग नहीं करेंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक तो ये YouTube ने आधा बर्बाद कर दिया क्योंकि हम सोचते हैं घर बैठ के भागवतम सुन लेंगे, ये है तो भागवतम हो रही है, वहाँ कुकर की सीटी बज रही है, वहाँ कह रहा है मम्मी ये कर दो, और ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअली उस समय YouTube था नहीं तो सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी सब लोग लिख देते कि YouTube से काम चलेगा नहीं एक्चुअली। तो क्योंकि स्विमिंग को सीखना चाहते हैं घर बैठ करके बिना पूल में उतरे बस आप जब तक भक्तों का संग, मतलब कि ये है भक्तों का संग, क्योंकि आप एक एक्सचेंज कर पा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, आप मिलते हैं इतने भक्तों से, आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये चल रहा है। YouTube से आप भक्तों का संग नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप भले सुन भी रहे हो, ठीक है, जिस पे कोई और साधन नहीं है, जो साइबेरिया में बैठा हुआ है और प्रशांत मुकुंद प्रभु का प्रवचन सुनना है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन जो आप लोग जुड़े हुए हैं और मंदिर में वरिष्ठ वैष्णव आ रहे हैं और संग नहीं कर रहे हैं आके, या यहाँ पर सोच रहे हैं कि इसको हम रिकॉर्डेड सुन लेंगे, लाइव सुन लेंगे, आश्रय क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, संग नहीं करेंगे, तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए ये वीकली क्लास जो है ना, ये घर पे बैठने वाली नहीं है, यहाँ पर आके सुननी है, ठीक है ना, या मंदिर में आके, ये बहुत जरूरी चीज है। तो जो आते नहीं है कहते श्रद्धा बहुत है हमारी, उनका क्या होगा? तो वो श्रद्धावान पे रहेंगे जिनकी श्रद्धा है और आते नहीं है, वो श्रद्धावान पे, उनको एक लेवल सर्टिफिकेट 1 मिल जाएगा श्रद्धावान को, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। श्रद्धा को ही हम आदर करेंगे ठीक है ना, इसलिए उसका नाम श्रद्धावान रखा है कि आपकी श्रद्धा का हम सम्मान कर रहे हैं और आपको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उनकी अच्छा है। फिर अगला है शीला प्रभुपाद आश्रय। 16 माला आप करने लग गए, आपने ये किताब पढ़ ली पहले जो ऊपर लिखी थी, उसके बाद आत्म साक्षात्कार ज्ञान 4था और 5वां पढ़ लिया भगवद गीता के
12वें अध्याय तक पढ़ लिए, कृष्णा बुक भी पढ़ रहे हैं, और प्रवचन भी जो होंगे ना वो इन्हीं अध्याय से होंगे, भगवद गीता से। तो हमें प्रभुपाद हिंदी में प्रभुपाद के नहीं है तो हम उनके शिष्यों के देख रहे हैं, इंग्लिश में तो हमारे पास प्रभुपाद के पूरे प्रवचन है, ठीक। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये एकादशी पे अपन को फास्ट करना है, और बाकी ऊपर के जो आपके 4 नियमों का आप लोग अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। अब इसमें जो ये पेपर होगा ना, पहले तो घर पे कर रहे थे, इसका पेपर प्रभु जी के सामने लिखना होगा। यहाँ पर एक जैसे अभी क्लास चल रही है ना, ऐसी हाँ। क्लास में पेपर होगा, पेपर होगा, और चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चीटिंग ही कर ली तो श्रद्धावान नहीं रहे। हाँ। तो फिर आप देख रहे हैं ना, अपन ने कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और भगवान तो हमारे हृदय में है। और इसमें वैष्णव एटिकेट्स का एक ये सेमिनार लेना है आप लोगों को सबको, ठीक है ना, वैष्णव सदाचार का, ठीक है। इंटरव्यू, अच्छा इसमें इंटरव्यू भी होगा। आप शायद वैष्णव प्रिय दामोदर प्रभु को जानते नहीं है, उनकी शक्ल देखेंगे तो ही समझ जाएंगे यार, बहुत वो एकदम खुद सुबह आते हैं, साधना उनकी एकदम स्ट्रांग है, रोज सुबह आते हैं, गृहस्थ हैं, और कहेंगे कि प्रभु जी वो तो हम यंग हैं, अभी तो ओल्ड हो गया, वो भी वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, समझ लिया, उनकी ऐसी एज है। तो वो 56-57 के हैं मेरे ख्याल से, है ना। और रोज आते हैं, माता जी भी आती हैं, प्रभु जी आते हैं, तो वो इंटरव्यू वो लेंगे, उनकी टीम लेगी। उसके बाद मस्ट हैव मिनिमम 1 वीकली सर्विस ये है। और आप लोगों का एक प्रभु जी के अंडर में है ना कुछ लीडर्स हैं, तो उनके में आप प्रभु जी डिवाइड करेंगे। आपका एक कोई गाइड भी होगा, कोऑर्डिनेटर होगा। कोऑर्डिनेटर तो है, कोऑर्डिनेटर्स तो है ना सब लोगों के पास में, कोऑर्डिनेटर्स जिनके अंडर, मतलब किसी न किसी कोऑर्डिनेटर के अंडर तो है। हाथ तो खड़ा करिए, हाथ तो दिए भगवान ने। जिसके अंदर कोऑर्डिनेटर नहीं है वो प्रभु जी को बता दें, जो कोऑर्डिनेटर नहीं है वो किसी न किसी कोऑर्डिनेटर के अंडर में रहे। हाँ, एलोकेट कर लें, ठीक है ना। जो अगर अभी तक आपके ऊपर कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है तो वो प्रभु जी से आके मिल लें, प्रभु जी असाइन कर दें, ठीक है ना। और यहाँ पर भी यही है, अटेंडिंग भक्ति वृक्षा या आश्रय क्लासेस, ठीक है। तो ये सब करा आपने, आगे हम जाएंगे। इसके भी क्वेश्चंस में, अगर कोई व्यक्ति हाँ, मतलब मंदिर में, अब जिसने प्रभुपाद जी का 16 माला भी शुरू कर दिया, गीता भी पढ़ लिया, पर उसको सेवा भी आप दे देते हो, हाँ, बहुत सारी सेवाओं में आप लगाते हो उनको मंदिर में, हाँ, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास सेवा इतनी है कि हमारे पास क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है संडे को, बिकॉज संडे का ही दिन होता है हमारा, और उस दिन आप क्लास भी करते हो तो सेवा भी हो, तो सेवा करें कि क्लास करें। फिर आपने लिखा मस्ट अटेंड वीकली, तो वो तो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेवा करेगा, क्योंकि आपने बोला सेवा सर्वोपरि है, तो उसको कैसे हम समझेंगे। तो भाई यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो खुद रोज क्लास अटेंड करता है। हरि बोल। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं भागवतम क्लास में नहीं हूँ, ठीक है ना। और हम लोगों को ये जरूरी है कि वो अपनी अपनी आश्रय क्लासेस अटेंड करें ना। तो राहुल प्रभु हैं, अभी अभी ज्वाइन किया इन लोगों ने, तो इन लोग ये सब अपनी आश्रय क्लासेस अटेंड करते हैं। सौरभ प्रभु भी करते हैं। तो फुल टाइम डिवोटीज कौन कौन है? सुग्रीव प्रभु, आप लोग तो सुग्रीव प्रभु हैं, रजत प्रभु हैं, ये अपने अमित प्रभु हैं। आप करते हैं क्लास, आश्रय क्लासेस? एक मतलब एक मिस कभी कभी ठीक है, पर एवरी टाइम मिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग। वो मिस नहीं हो सकती क्लास। आश्रय क्लास है ना, माता की तो छुट्टी होती होगी संडे को, क्या नहीं होती, लेकिन आपको आश्रय क्लास अटेंड करनी, ठीक है ना। वो तो हम दीपक प्रभु से, उन लोगों को, लीडर्स को सबको पता है कि आश्रय क्लास से आपको कोई ये नहीं कर सकता है, पर सब लोग जाते हैं आश्रय क्लास अटेंड करने। जिसको करनी नहीं हो तो यही कहेगा कि हमारे पास टाइम नहीं, सेवा बहुत है। तो आप मेरे को क्यों गाली पढ़वा रहे हो? नहीं, मैं तो नियम समझाना चाह रहा हूँ ताकि भक्तों को वो जो गैप है, क्योंकि फिर बाद में क्या प्रेशर होता है, हमारी इनिशिएशन कराइए, हमारी दीक्षा कराइए, हमें इतने साल हो गए, फिर वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि लेवल क्लियर नहीं हो पाएगा, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही नहीं। वैष्णव प्रिय दामोदर प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है। एक अटेंडेंस कर दीजिए प्रभु जी, एक अटेंडेंस सिस्टम कर दीजिए। यहाँ पर है अटेंडेंस, लेकिन वो उसको भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो सेवा उनकी इम्पोर्टेंस है। इनको पता चल जाएगी इम्पोर्टेंस, तब एक बार वो वैष्णव प्रिय दामोदर प्रभु के सामने आएंगे ना, तो आपको सर्टिफिकेट श्रद्धावान का भी नहीं देंगे, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है मुकुंद, प्रशांत मुकुंद प्रभु में। मेरे में तो बहुत है भगवान के प्रति। प्रशांत मुकुंद प्रभु में श्रद्धा होगी तो आपको वीकली आना है, जरूरी है। अगर किसी का सिक हो गया या आउट स्टेशन जाना है, लेकिन आना जरूरी है। अगर दिल्ली में है तो अपनी आश्रय क्लास अटेंड करना ही होगा, उसके बिना फिर देखिए भक्ति आपकी चल नहीं पाएगी। क्योंकि आप ये देखिए, ये अपना खून पसीना आप लोगों के लिए दे रहे हैं।
फरीदाबाद से आते हैं इतना, केवल आपको तो आना दिख रहा है, उसके पीछे इनकी कितनी पढ़ाई है, कितनी तपस्या है, और ठीक है ना। तो आप इनको कम से कम, वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल टू हिम। और एंटायर मशीनरी, यहाँ पर कितने डिवोटीज हैं, प्रभु जी को देखता हूँ रेगुलर, इतनी सेवा वगैरह करते हैं, तो केवल है ना, तो पूरा ये है, देखो ये टेम्पल के लिए अपने पीछे बैठे हुए हैं, उन लोगों की इतनी मेहनत है, तो बहुत लोगों का एफर्ट होता है, प्रसाद बनता है, केवल ऐसा नहीं है केवल प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, इतने लोग हेल्प करते हैं, तब यहाँ पर पूरी फैसिलिटी क्रिएट होती है, टीम एफर्ट है, टीम होता है। तो आप लोग अगर, हाँ गूगल फॉर्म तो देते हैं प्रभु जी, गूगल फॉर्म भी नहीं भरते, 5000 लोग जुड़े हैं, 300 लोगों ने भरा है। नहीं तो मैं वही बता रहा हूँ, इस क्लास का वही पर्पस है कि फिर आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते कि प्रभु जी हम तो आपसे 3 साल से जुड़े हैं, कथा सुन रहे हैं ऑनलाइन, अभी ये भी चीजें प्रीरिक्विजिट फॉर्म पूरा नहीं होगा तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि हमारी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई या हमारी दीक्षा नहीं हुई, हमारा संन्यास नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑनलाइन से अब कोरोना तो चला गया, तो ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, और आप खुद देख सकते हैं आपकी भक्ति में बदलाव। और एक है हमारे पास अटेंडेंस का, ये अमल कृष्ण प्रभु ने कहीं से लिया है, 35 रुपए में पूरे साल की एक जने की अटेंडेंस। हाँ, और वो इस एरिया में जैसे यहाँ पर आएंगे, वो इजी वे है। हाँ वही ठीक है, आप जैसे आप आएंगे तो ही अटेंडेंस लगेगी, ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं, किसी का नाम नहीं जान पा रहा हूँ, किसी कोऑर्डिनेटर के अंदर आया नहीं, उसने कहा मेरी भी लगा दी हो, तो वो नहीं हो पाएगा, प्रॉक्सी नहीं लगेगी। फिंगरप्रिंट इसमें क्या है, आओगे तभी अपने आप, ये फिंगरप्रिंट भी हो जाता है आजकल, ये भी चीट हो जाता है। मोबाइल से जीपीएस ऑपरेटेड होगा। हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी प्रणाम। जैसे आपने कहा मेंटोर स्लैश गाइड स्लैश कोऑर्डिनेटर, अब कोऑर्डिनेटर ग्रुप्स में कई कोऑर्डिनेटर्स बहुत अमेजिंग एंगेजमेंट रखते हैं, कई कोऑर्डिनेटर्स प्रभु जी एंगेजमेंट नहीं रखते हैं, तो उस केस में कोऑर्डिनेटर के साथ रहना जरूरी है, या फिर जैसे हमारे सब कुछ प्रभु जी हैं उनके अंडर में रहेंगे, या डेफिनेटली यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ग्रुप? तो आप ये बताइए कोऑर्डिनेटर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या होंगी? तो क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, इस स्ट्रक्चर को भी हम बहुत ही रोबस्ट बना रहे हैं। जो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं ना, उनको हम 4 महीने बाद कहेंगे भक्ति वृक्षा लीडर्स। तो आज हमारी इनिशियल ट्रेनिंग है, बैंगलोर से एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं, रविंद्र निताई प्रभु, वो सब लोगों की एक ट्रेनिंग लेंगे, उनको बताएंगे बेसिकली क्या होता है ना, रीचिंग केयरिंग क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक डिवोटी हैं नित्यानंद आश्रय प्रभु, जो इस्कॉन बहादुरगढ़ के प्रेसिडेंट है, ब्रह्मचारी हैं। उन लोगों से एक हफ्ते की पूरी लीडर्स को ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि हो सकता है वो कोऑर्डिनेटर को हमने सफिशिएंट नरिश नहीं किया हो, ठीक है ना, या उन पे खुद टाइम नहीं हो, बहुत सी हो सकती है। अब क्योंकि हर एक डिवोटी चाहता है प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के पास जाए, है ना, मेरा उनके साथ रिलेशन हो, मेरा फोन उठाएं, वो ये करें, लेकिन वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। मतलब एक आदमी के लिए इतना संभव नहीं है कि 500 डिवोटीज को पर्सनली सब कुछ ये कर लें, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। प्रैक्टिकली हम सोचते हैं कि एक लीडर जो है ना, वो 20 से 25 डिवोटीज को केयर कर सकता है, वो उनके घर जाएंगे, ऐसे मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशन, जैसे उनको सब कुछ पता हो। और वो जो लीडर्स हैं वो ऐसे ही 15-20 लीडर्स प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से जुड़े हुए होंगे, तो बहुत स्ट्रक्चर में हम कनेक्ट कर पाएंगे अपने लीडर से। और अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कोऑर्डिनेटर पे टाइम नहीं है कुछ वजह, तो आप प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को बताइए, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी फिर कोऑर्डिनेटर को फीडबैक दे सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। कितने कोऑर्डिनेटर्स आए हैं अभी आज यहाँ पर? दीज आर कोऑर्डिनेटर्स, 2-4 नहीं आए पर सब सारे हैं वैसे। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आज सब आ जाइएगा, 5 से 6 बजे रविंद्र निताई प्रभु का है सेशन, CBSM में रखा है उनको। तो और धीरे धीरे हम इनको डेवलप करेंगे, ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न है अभी तक के इसमें? कोऑर्डिनेटर्स अगले 4 महीने बाद विल बी रिकमेंडेड एज भक्ति वृक्षा लीडर्स। सो भक्ति वृक्षा लीडर का मतलब आश्रय लीडर नहीं है, एक आश्रय के अंडर में 10 भक्ति वृक्षा चलेंगे,
है ना। कोऑर्डिनेटर जो हम जिसको नाम इतने दिन से बोल रहे हैं, उसी कोऑर्डिनेटर को प्रभु जी अभी नाम दे रहे हैं भक्ति वृक्षा लीडर। बट लीडर तभी बनेगा जब वो वेल नरिश्ड होगा, खाली इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने वाला ना हो, डिवोटीज को कल्टीवेट भी करता हो, उनके प्रश्न उत्तर भी देता हो, अपनी साधना भी करता हो। नहीं लीजिए, ऑन कर लीजिएगा। बंद हो गया, ये वायर हिलता है। वायर का प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा क्वेरी ये है कि जैसे भक्ति वृक्षा आप बता रहे हैं, तो जैसे पास में मैंने भक्ति वृक्षा लिया हुआ है, तो अब मैंने कुछ टेम्पल में सुना है कि भक्ति वृक्षा को मतलब प्रमोट नहीं कर रहे हैं, माई आश्रय क्लास को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब मैं देख लूँ यहाँ पे भक्ति वृक्षा का आप स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों कि हम लोग भक्ति वृक्षा को कुछ टेम्पल में ऐसा हो रहा है, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, कि भक्ति वृक्षा जो क्लास चल रहा था उसको बंद करके माई आश्रय क्लास स्टार्ट किया। एक्चुअली जो हमने सबसे पहले बताया ना कि जो भक्ति वृक्षा या ये शिक्षा लेवल है, ये इस्कॉन कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, ठीक है ना। ये हर जगह यूनिफॉर्म है और इससे बहुत प्रचार हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अगर किसी जगह नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो हो सकता है अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, है ना। और ऐसा नहीं है कि मेरे महाराज का है, उनके महाराज का है, उनके महाराज का है। प्रभुपाद, इसलिए आपको सबसे पहले समझाया कि हम लोगों को प्रभुपाद से कनेक्ट करना है। इस्कॉन मतलब शीला प्रभुपाद, ठीक है ना। और सब गुरु बाकी सब बराबर हैं। आप भले ही दीक्षा ले लिए, वो आपका पर्सनल वो है, लेकिन एक सोसाइटी के लेवल पे इट इज ऑलवेज शीला प्रभुपाद जिनका चलेगा। और शीला प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई है जिसका चलता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं पर्सनल अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अपने गुरु को फॉलो करूंगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ जो मंदिर है वो चलेगा शीला प्रभुपाद और जीबीसी के हिसाब से। ये जो कर रहे हैं वो रिकमेंडेड नहीं है, जो अभी चल रहा है। जो चल रहा है वो रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं है रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है ना। अभी उसमें क्या है, श्रवण है, कीर्तन है, वो सब चल रहा है ना। लेकिन और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ये मॉडल को लेके आ रहे हैं कि इससे क्या है, सिस्टमैटिक होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था तो मेरे को नहीं पता। आश्रय डिवोटीज बताते हैं आश्रय के अपने एडवांटेजेस है, भक्ति वृक्षा के अपने एडवांटेज। भक्ति वृक्षा का जो इनिशियल मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, बहुत रोबस्ट है। उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लीडर्स बना सकते हैं भक्ति वृक्षा के मॉडल में, ठीक है ना। लेकिन भक्ति वृक्षा में फिर ब्राह्मण दीक्षा ले ली, उसके बाद क्या हो रहा है वो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसलिए अब हम लीडर्स को लेके आ रहे हैं जो कि ये इस्कॉन कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसे ये आज डिवोटी आ रहे हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो हमें समझाएंगे कि अपन को इसको कैसे करना है और अच्छी तरीके से। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कलयुग के भक्तों के साथ वो ये है कि पढ़ना नहीं चाहते। प्रभु जी ये मत कहिए बस, और कुछ भी कह दो, प्रसाद जितना खिला लो, कीर्तन में बैठा लो, जो करवाना है वो करवा लो, सामने प्रवचन में बैठ जाएंगे। किताब पढ़ने के लिए मत कहना प्रभु जी, किताब ही पढ़ ली होती तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। अब आप तो डॉक्टर हो, आप पढ़ सकते हो, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब क्या है, तो ये तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी। प्रभुपाद जी ने रात को जग जग के क्यों किताबें लिखी, किसके लिए लिखी हैं? बांटने के लिए। कल बांट दी आपने, किस किसने बांटी कल किताबें? सबने पढ़ रखी है गीता जिसने बांटी है? अब क्वेश्चन पूछूं मैं, बताओ कल किसने गीता बांटी, उससे कौन क्वेश्चन के आंसर देगा? प्रभु जी ने बांटी। एक जना बस हाथ उठा रहा है क्वेश्चन के आंसर देने। गीता के आंसर नहीं दे सकते? 18 चैप्टर पढ़ा है तुमको, इतनी मेहनत की तो हाथ तो खड़ा करो, रोज काट के नहीं ले जाएंगे हाथ। तो प्रभुपाद जी ने जो लिखी हैं, हाँ वितरण करना है, लेकिन उसको जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करो, तभी तो किसी का परोपकार करोगे। Last 2 years we are doing classes on Ashray on Bhagavad Gita only. We have reached to chapter 18 now. So we have done not chapter wise, we have done shloka wise. In last 2 years we have a recording, 45 sessions recorded है,
आप भी सुन सकते हैं उसको, पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों ने सुना है उस गीता को। हर श्लोक पर मैंने क्लास का एक्सप्लेनेशन दिया है फ्रॉम वेरियस अंडरस्टैंडिंग्स, प्रभुपाद जी का बेस लेकर। तो वो ऑनलाइन में इतने सारे लोगों ने, मतलब 15-20 हजार लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं कि उससे हम अपने सेंटर्स पर अप्लाई कर रहे हैं और सुनाते हैं। कई बार तो ये प्रोग्राम संडे का वो लगा देते हैं, मेरा वाला गीता क्लास और उनका क्लास यार, बाद में प्रसाद बांटते के हो गया प्रोग्राम। तो गुरु महाराज की कृपा से हमने 18 चैप्टर कर लिए हैं, पर दुख इस बात का है कि हाथ एक भी नहीं खड़ा कर रहा है। तो वो आप लोगों का समय बर्बाद हो गया। प्रभु जी ये कहना चाहते हैं, आपने अगर दीक्षा ली है तो उसको वापस दे दो, नहीं ली है तो आगे प्रयास मत करो। अगर प्रयास करना चाहते हो तो 18 चैप्टर में इतने क्वेश्चन पूछे आपने, मैंने कभी मना किया? तो ये 3-3 घंटे की क्लासेस है, आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड है सब। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा आप आंसर नहीं देते, तो क्यों? डरते किस चीज से हो? जो गीता में लिखा है वही तो पढ़ा है। ऐसा तो नहीं मैंने कोई अपने घर की कहानी सुनाई, बायोग्राफी सुनाई अपनी लाइफ की। सो वी शुड प्रीच, तभी यही तो कॉन्फिडेंस है। प्रभुपाद जी डरते हैं तो प्रचार कैसे करते हैं अमेरिका में, है ना? और प्रभुपाद जी के जो बच्चे हैं, मतलब शेर का बच्चा वो गीदड़ बनकर गुफा में छुपा हो, कैसे काम चलेगा? तो हमें कैसा शेर बनना है कि नहीं बनना है? सो वी शुड स्पीक आउट। यस प्रभु जी, आप पूछिए। ज्यादा से ज्यादा नहीं तो आता होगा ना। कितने लोग हैं जिन्होंने गीता की 18 चैप्टर वाली क्लासेस अटेंड करी है यहाँ पर? वाह, सबने करी है। तो आपको आंसर देना चाहिए। डरते किस चीज से हो? क्योंकि प्रभु जी वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए। श्लोका नहीं होते हैं। श्लोक तो नहीं पूछ रहे प्रभु जी आपसे, कोई श्लोक का मीनिंग पूछ सकते हैं कि आप हाफ पूछ सकते हैं उसका। वो थोड़ी बोल रहे हैं आप 700 श्लोक सुनाओगे, तो फिर तो इसके सारे लेवल क्रॉस हो जाएंगे 700 श्लोक में। यहाँ तो चैप्टर 2 चैप्टर 3 पढ़ने की बात हो रही है। आप 18 चैप्टर पढ़ चुके हो, आप लोगों ने पर्सनली गीता पढ़ी है, फिर आप आंसर देने के लिए हाथ नहीं खड़ा करते। तो इसका मतलब तो हो गया कि हम सोना चांदी खाए हैं, चमन प्राश खाए हैं, लेकिन हमको बोला ये 5 ग्राम का पत्थर उठाने का, पता नहीं गिर गया तो क्या होगा। तो ऐसे मत करो, है ना? अगर आप हमारे, तो अपने प्रभु जी अपने ही टेम्पल के हैं, कहीं आप बाहर जाओगे किसी और मंदिर में या किसी और जगह, आपसे किसी ने गीता पर क्वेश्चन पूछ लिया, आप तो भीगी बिल्ली बन जाओगे। आपको लगेगा कि अरे अरे क्या पूछ लेगा, क्या बोल देगा, फिर प्रचार कैसे होगा? फिर तो सब वेस्ट होगा, फिर लीडर नहीं बन सकता कोई। अरे हमेशा बोलना चाहिए। गलती तो बोलोगे, इंग्लिश जब सीखते हैं तो उसमें बोलते हैं आप इंग्लिश बोलो, गलती तो बोलो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, बट यू कीप ऑन स्पीकिंग। तो वैसे ही गीता में मैंने कितनी बार बोला, गीता बोलो 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 बोलो, डरो मत, है ना? तो प्रभु जी जो पूछ रहे हैं, वो प्रभु जी यहाँ पर कोई मॉनिटर नहीं है कि आपको नंबर आज ही दे देंगे, कट कर देंगे। ही इज हेल्पिंग अस, वो हमें मदद करने के लिए आए, काटने नहीं आएंगे कौन कौन कट सकता है यहाँ से। तो अगर आप डर रहे हो तो डरिए मत। प्रभु जी आप इतने खतरनाक तो नहीं लगते मेरे को। ये तो डर गए पूरा आपसे, तो डरिए मत। कितने लोग हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं अभी, दे थिंक दैट यस वी आर चैंटिंग 16 राउंड्स लास्ट 2 years। कितने लोग हैं ऐसे 1 साल से ज्यादा 16 माला कर रहे हैं, गुरु महाराज से जुड़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ, कितने लोग हैं जो दीक्षा ले चुके हैं, हाथ खड़ा करें यहाँ पर। कितने लोग हैं जो ब्राह्मण दीक्षा के लिए आगे तैयार होना चाहते हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं। कितने लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं यहाँ पर? किस लिए कर रहे हैं कोर्स माता जी? इट्स नॉट इफ, प्रभु जी ने क्या बोला, डिग्री लेना नहीं है ना। अगर डर ही रह गया, आर्मी की ट्रेनिंग करके आए, कमांडर बन चुके हैं, लेकिन बोले पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने का डर लग रहा है प्रभु जी, पता नहीं बंदूक उठेगी नहीं उठेगी, तो क्या कर रहे थे 2 साल बंदूक की ट्रेनिंग लेके? तो ऐसे तो फिर हो ही नहीं पाएगा। मैंने प्रभु जी को बोला हमारी क्लास में हम गीता पढ़ चुके हैं। प्रभु जी इसलिए बताना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं एंड दे आर नॉट रीडिंग बुक्स। आप में से कितने लोग हैं जो रोज रीडिंग करते हैं प्रभुपाद जी बुक्स की, फिर भी आप डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? डरिए मत ना, अपना अपना जिस्ट बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो वी आर हेयर टू सॉल्व इट आउट। डू नॉट वेस्ट योर, कि भाई हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वेस्ट है, हम जानते ही नहीं है। जान करके भी नहीं बोलेंगे, इसका मतलब कोई फियर है। तो किस चीज का फियर है? प्रभु जी ग्रेनेड लेके आए क्या पॉकेट में? प्रभु जी नहीं ऐसा करेंगे। तो ही इज हेयर टू हेल्प अस, हमारे भगवान के प्रति और समर्पण को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये लेवल काटने के लिए नहीं है, आपको और बढ़ाने के लिए। तो डरिए मत। तो प्रभु जी, माता जी का एक आंसर मैं और ऐड करना चाहता हूँ। माता जी, जो आपने कहा कि आश्रय था बंद कर दिया, फिर भक्ति विषय था बंद किया, आश्रय शुरू किया। तो आश्रय क्या है? आश्रय में प्रभुपाद जी की बुक्स डायरेक्ट पढ़ाई जाती हैं। भक्ति विषय में एक मॉडल था जहाँ में प्रभुपाद जी की बुक से क्वेश्चन आंसर्स लेकर लिखे गए थे और वो एक सिस्टमैटिक ट्री बनाया गया था। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि अभी हमारे मंदिर में कुछ लीडर्स आश्रय चला रहे थे और कुछ लीडर्स भक्ति वृक्षा चला रहे थे। तो जब श्री गौर प्रभु जी आए तो प्रभु जी के साथ डिस्कशन हुआ, महाराज जी के साथ डिस्कशन हुआ,
तो फाइनली द्वारका टेम्पल बिकॉज वर्ल्ड फेमस है, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक सिस्टमैटिक ट्री बने। तो हमने कहा हम क्या दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हैं? तो आश्रय बिकमिंग अ बिगर प्रोग्राम, तो आश्रय लीडर हेड होगा, उसके नीचे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, वृक्ष मतलब पेड़, भक्ति का जो पेड़ है उसकी टहनियां, ब्रांचेस, तो भक्ति वृक्ष लीडर्स बन जाएंगे। दे विल रिपोर्ट टू द आश्रय लीडर एंड आश्रय लीडर विल रिपोर्ट टू द टेम्पल प्रेसिडेंट और गुरु। तो ये दोनों इंगेज हो गए ना, तो बंद तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसको बस अलाइन किया गया है। सो वी आर नॉट अगेंस्ट कि ये बंद कर दो वो बंद कर दो। वो बंद इसलिए हुआ क्योंकि उनको लगा कि आप ज्यादा कैलिबर वाले हैं, भक्ति वृक्षा से ऊपर ले सकते हैं, इसलिए। तो भक्ति वृक्षा इज लाइक अ कोऑर्डिनेटर लेवल एंड आश्रय लीडर इज लाइक अ टीचर लेवल, मेंटर लेवल। ठीक। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ। एक्चुअली सारा ऐसे मतलब कि सीरीज में नहीं पड़ा हुआ, जैसे का कोई नागरिक कोई तो तो उस केस में हम अपने आप को कैसे जज करेंगे? तो वो जो छोटी बुक है ना, वो एक दिन में पूरी कर सकते हैं। उसमें तो 45 पेज है, तो घर जाइए पढ़ लीजिएगा। 2-3 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं केवल छोटी, राजविद्या है ना, जन्म मृत्यु से परे, और अनुपम उपार, 3 बुक्स हैं छोटी। SSR तो पढ़ी होगी, बस। तो वो तो 3 दिन में पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। इसका इंग्लिश वर्जन बता दीजिए, हेडिंग सारे तीनों किताबों, तीनों किताब, राजविद्या, मैचलेस गिफ्ट एंड ऑन द बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, 3 किताब है। और चौथी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी की तो बहुत किताबें, हम तो केवल बेसिकली आप समझिए, जो ये पूरा प्रोग्राम है इसका इंटेंशन है कि आपको सुनने की आदत हो, आपको रोज पढ़ने की आदत। अभी आप लोगों ने हाथ उठाया कि यहाँ पर रोज कितने लोग पढ़ते हैं, तो आप ज्यादातर सबने हाथ उठाया, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि शीला प्रभुपाद जी ने जो किताब लिखी है, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम लोग इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ते। और यहाँ के जो GBC हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो भी यही चीज कहते हैं कि दिल्ली के भक्त किताबें नहीं पढ़ते। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस चीज पे बहुत जोर डालते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल से इतना किसी के आश्रम में लोग बुक्स रेगुलरली डेली नहीं पढ़ते। ये बहुत अच्छी चीज है। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट और, कितने लोग हैं जिन्होंने भागवतम फर्स्ट कैंटो पढ़ा हुआ है? वाह। कैंटो 2 किसने पढ़ा हुआ है? 4 कैंटोस किसने पढ़े हुए हैं? 4 स्कंद, 3 तक हुआ आपका। 6 स्कंद किसने पढ़े हुए हैं? ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। तो काफी भक्त हैं हमारे इनिशिएशन से। अब अपन नेक्स्ट उस पे लेवल पे जाएंगे, तो है गुरु चरण पाद आश्रय, श्री गुरु चरण आश्रय। तो इसमें इस लेवल पे आने के बाद आपको शेल्टर दिया जाएगा, मतलब कि गुरु का मंत्र दिया जाएगा। जो डिवोटी 16 माला 6 महीने तक कर रहा है, उनको हम प्रणाम मंत्र दे देंगे, ठीक है ना। तो उसमें एक तो ये 16 माला 6 महीने तक करनी है, SSR का 8 चैप्टर तक पढ़ना है, भगवत गीता पूरी कंप्लीट हो जाएगी। शीला प्रभुपाद बुक है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? वो लीलामृत है, छोटी वाली, प्रभुपाद कंडेंस लीलामृत, उसका नाम प्रभुपाद ही है, प्रभुपाद बुक, बायोग्राफी ऑफ प्रभुपाद बुक, उसका टाइटल नहीं है प्रभुपाद, है ना। वो एक इतनी मोटी किताब है, आपको वो सबको पढ़नी है, ठीक है। लीलामृत तो 7-8 वॉल्यूम की है, 7 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम में है, लेकिन अभी छोटा हो गया कंडेंस, पहले बड़ा आता था। अच्छा, है ना। तो उसको भी पढ़ लीजिएगा अगर आपको वाकई में मतलब लीलामृत पढ़नी चाहिए। लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप प्रभुपाद बुक पढ़ लें, वो ठीक है ना। उसके बाद जो लेक्चर्स होंगे वो सुन लें। रूल्स एंड रेगुलेशन में एक चीज है जो आपको बता दें कि प्रोग्राम एट होम बाय राइजिंग अप अर्ली एट लीस्ट लेटेस्ट बाय 5 AM। तो मंदिर में कितने बजे होती है आरती? अच्छा, यहाँ पर ड्यूटीज को ये भी नहीं पता कि 4:15 वृंदावन में होती है 4:15 बजे प्रभुपाद जी की समाधि।
यहाँ पर 4:30 बजे होती है ना। तो आप लोग घर पे वो 5:30 बजे भी कर सकते हैं, ठीक है। घर पे आप लोग 5:30 कितने लोग हैं जो मंगल आरती कर रहे हैं रोज? प्रभु जी को बताइए। 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे वाले मत खड़े करना। ओके, 5:30। नाइस, थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, हम लोगों को सुबह साधना करना बहुत जरूरी है। क्यों सुबह जरूरी है? मंगल आरती क्यों हम बाद में नहीं कर सकते? मंगला क्यों उठना जरूरी है सुबह? कौन बताएगा? बताइए प्रभु जी। अपना लोग बता दो प्रभु जी, जब सुबह हो जाती है उसके बाद मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं। सात्विक टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त। कोरोना में वैक्सीन किसने नहीं लगाई? बस माता जी हैं। देखिए, क्यों लगाते हैं वैक्सीन? अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर हम रोज सुबह अपनी साधना कर लेंगे तो वो एक वैक्सीन की तरह है, वो आपको दिन भर बचा के रखेगी, ठीक है ना। घर से निकलने से पहले पूरा कंप्लीट। अब सुबह मोड ऑफ गुडनेस होता है सतोगुण। सतोगुण में ये सब चीजें आसान होती हैं। जैसे जैसे माला दिन में टलती जाएगी, क्वालिटी गिरती जाएगी। और माला करने से पहले हम आरती क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें माला करते समय क्या करना है? अटेंटिव रहना है, भगवान का स्मरण हो, अच्छा चेतना से अटेंटिवली हेयर करें, और ग्रेटिट्यूड हो हमें नाम के प्रति, ठीक है ना। तो तब हम आरती करते हैं, भगवान को उठाते हैं, आरती करते हैं, तो वी कनेक्ट विद कृष्णा, और वो हमें हेल्प करेगा अटेंटिव चैंटिंग में। तुलसी महारानी का आशीर्वाद लेंगे, तुलसी माला पे कर रहे हैं, तुलसी जी का आशीर्वाद लेके कि हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान का स्मरण करवाओ, उनकी सेवा में लगाओ। तो माला करना क्या है? उनका ही है, सेवा करना, भगवान का स्मरण रहे अटेंटिवली। तो सुबह करेंगे, इसलिए साधना जरूरी है। आप लोगों को, आपकी साधना जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों की लाइफ में। तो सुबह उठना चाहिए जल्दी और अपना ये करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी वही, अब ये जो एग्जाम है इस लेवल का, ये होगा मंदिर में, हरि बोल, ठीक है ना। और इंटरव्यू भी होगा, ये वैष्णव एटिकेट्स का तो हो गया, और सर्विस होना है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, इसके बाद प्रभु जी इसमें वो आईडीसी ऑप्शन नहीं डाला ना? आईडीसी आएगा नेक्स्ट में। अच्छा, नेक्स्ट। रिकमेंडेशन लेटर से पहले ये है रिकमेंडेशन। तो कोई 16 माला 2 साल तक कर रहा है, श्रीमद् भागवतम कैंटो स्कंद पहला पढ़ना है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री ईशोपनिषद, ये किताबें पढ़नी होंगी, ठीक है ना। प्रभुपाद जी के प्रवचन है। बाकी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो पहले हो गए वो ठीक है। उसके बाद क्लोज बुक एग्जाम है, यहाँ पर ये आईडीसी देना है, ठीक है ना। ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना है, इंटरव्यू होगा। जो रूल्स में इसमें ये जो है असिस्ट प्रीचिंग, इसको कैसे एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, अब क्या है कि एक होगा कि आप कोऑर्डिनेटर हो गए, एक कोऑर्डिनेटर का असिस्टेंट हो गए, या प्रभु जी के असिस्टेंट हो गए। मतलब प्रभु जी कह रहे थे ना कि आप लोग क्यों हेजिटेंट हैं गीता से, अगर मैंने कहा कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आप प्रचार करना चालू नहीं किया। हम सब लोगों को प्रचारक बनना है। हो सकता है हम कभी भी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जैसे नहीं बन पाए, मेरे से अच्छे हैं सारे, लेकिन हम अपने घर में अपने परिवार वालों को प्रचार कर सकते हैं। छोटे से 4-5 लोगों को मिला लीजिए, अपने पड़ोसियों को, ऐसे करके बेसिक लेवल बता रहा हूँ। जो कुछ भी दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रचार करेंगे, अगर आप सिस्टमैटिक प्रचार करेंगे तो आप ग्रंथों को डीपली पढ़ेंगे, सुनेंगे। हमें 1 घंटा अगर बोलना होता है तो कम से कम 10 घंटा हम पढ़ेंगे या सुनेंगे, तब हम 1 घंटा बोल पाते हैं। तो आप, और फिर वो बहुत ही अटेंटिवली सुनते हैं, हर चीज को, कंसेप्ट को समझेंगे। तो बेसिकली अच्छा, प्रचार कोई ये नहीं है कि ये हम एड ऑन चीज कर रहे हैं किसी को कृष्ण देने के लिए। एक्चुअली प्रचार इज पार्ट ऑफ साधना। 11वें स्कंद में ये लिखा हुआ है कि प्रचार साधना का अंग है। तो प्रचार ऐसा नहीं है ऑप्शनल है, हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, वो एक हमारी साधना का अंग है और बहुत जरूरी है कृष्ण का स्मरण करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले नवदा भक्ति में क्या चीज है?
श्रवणम, श्रवण करते रहते हैं, बुक पढ़ना और प्रवचन सुनना श्रवण हो गया, और कीर्तन चैंटिंग एंड प्रीचिंग, चैंटिंग एंड प्रीचिंग। तो आप प्रीचिंग नहीं करोगे तो तीसरा स्टेप क्या है? स्मरणम। स्मरण होगा नहीं। अगर आप प्रीचिंग नहीं करोगे ना तो स्मरण करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप हियरिंग करो, रीडिंग करो, उसके बाद प्रीचिंग करो, तब कीर्तन करोगे, उन चीजों को आप किसी को बताओगे, तभी ही भगवान इसमें घुसेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इतना आसान नहीं है। तो हम प्रीचिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। और अब इसमें ये सब हो गया सीनियर डिसाइपल्स। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, जो किसी पर्टिकुलर गुरु से जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी के प्रवचन के साथ साथ, मतलब अपने गुरु के और प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है किसी का भी ऑन किया और आगे, आजकल यूट्यूब में ये बहुत बवाल है, कुछ वो भी आ गए, ये आ गए, उसका सुनने लगे, और ये सब टाइम वेस्ट होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो even yesterday Prabhuji, one Mataji asked a question. She is staying in other country, like American में है, मैं नाम नहीं लूंगा। वहां पर दीक्षित भक्त अभी वृंदावन आए थे कार्तिक में, and they started following some other संप्रदाय। तो वो क्योंकि YouTube में आजकल इतना सारा कुछ है, तो उससे सुन करके, और उनका जो जितना भी बड़ा ग्रुप था भक्ति वृक्षा का, they all started listening to the lectures other than ISKCON महाराज और devotees। और वो माता जी बड़ी उसमें थी, एंजाइटी में कि क्या हो रहा है ये सब। तो मैंने कहा ये सब यूट्यूब का बाई प्रोडक्ट है। सो मैं इन लोगों को बोलता भी, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ जुड़े हैं तो ना क्या होता है, ग्लास ऑन द अदर साइड, ग्रास ऑन द अदर साइड इज ग्रीन। सो यहाँ जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे आश्रम में यहाँ इसलिए जुड़ते हैं, सेवा होती है, प्रभु जी से कनेक्शन है पुराने, लेकिन सुनते किसको है? या तो बॉम्बे में डिवोटी को सुनेंगे, पुणे में सुनेंगे, यहाँ ना सेवा करेंगे ना सुनेंगे, बट दे आर डिवोटी कनेक्टेड टू समवन। तो क्या वो सही है? क्योंकि सुन तो इस्कॉन में ही रहे, वो कहते हैं। देखिए, इसलिए बताया था कि जो उस दिन महाराज आए थे ना, उन्होंने कहा कि हमें 50% कम से कम हमारे को सुनना चाहिए प्रभुपाद जी का, 50%, 50%। उसके बाद अपने दीक्षा गुरु का सुनो, और जो 20% टाइम है उसमें आप क्या सुनोगे? शिक्षा गुरु का सुनोगे, या फिर जिसका आप प्रवचन देने वाले हो। तो ये आप प्रचार भी तो कर रहे हो। अब प्रचार देने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक चीज पढ़नी पड़ेगी या सुनना पड़ेगा, तो वो सुन लो। लेकिन अगर आपने वो 70%, 90% किसी और का सुन रहे हो, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ड्राइव नहीं मिलेगी, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो भी आया वो सुन रहे हैं, तो बहुत ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत शैलो रहेगी। क्या कहेंगे? वो शैलो ही है, मतलब गहरी नहीं हो पाएगी, खोखली रहेगी, मतलब ऊपर की सतह पे रहेगी। ऐसे समुद्र है, समुद्र में जो हीरे जवाहरात हैं वो कहाँ मिलते हैं? जब हम घुसेंगे। प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं उसमें लोग कहते हैं कि वो ऐसा लगता है बहुत सुपरफिशियल है, लेकिन अगर हम उनको स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ेंगे तब हम गहराई में जाएंगे। ऐसे अगर हमें गहराई में जाना है तो हमें प्रभुपाद जी के, गुरु महाराज के और शिक्षा गुरु के प्रवचनों का अच्छी तरह से रेगुलरली हमें सुनना होगा, नहीं तो बहुत चीज अवेलेबल है फिर, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब आप देखिए 90% ऑफ द टाइम्स वी विल गेट कंफ्यूज्ड, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ऐसा हो गया कि अगर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, गूगल पे सर्च किया और अपने आप ले लिया। तो आप समझ लीजिए स्वयंभू मोल प्रभु गड़बड़ हो जाएगी। तो आप मतलब यही एक बेस्ट उदाहरण है इसके लिए। तो क्योंकि अगर मेरे पास कोई आता है ना अपना कोई प्रॉब्लम लेके पर्सनल, तो मैं कहता हूँ कि आपके जो आश्रय लिए हैं आप उनके पास जाए, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं। हम लोग कोई फिलोसफिकल चीज में आंसर दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं तो, अगर कोई मेरे से कहता है ना, आता है ऐसे प्रभु जी एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैंने कि पर्सनल क्वेश्चन मेरे से मत ऐसे सीख दीजिएगा। कोई जनरल चीज है तो बात अलग है। तो आप समझिए ये एक प्रिंसिपल है कि पर्सनल क्वेश्चन हमें उनसे पूछना चाहिए जो हमसे पर्सनली कनेक्ट है, ऐसे नहीं किसी से भी जाके पूछ लिया। मुझे अगर कोई लीडर से दुखी है तो उसके लिए क्या रास्ता है?
अगर देखिए ऐसा नहीं है कि सब लोग परमहंस हैं या सब प्योरीफाइड स्टेज पे हैं, तो अगर कोई परेशानी है तो उनसे ऊपर के जो है उनसे डिस्कस कर लो, ठीक है ना, कि हमें ऐसे चैलेंजेस हैं। और ज्यादातर ये होता है कि जो जो दुखी होते हैं वो खुद ही कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनके दुख का कारण खुद ही वो खुद होते हैं, ये नहीं लीडर है उनके दुख का कारण, क्योंकि लीडर की वो सुन नहीं रहे होते। लीडर क्या देगा? जो प्रबल परंपरा में आ रहा है, और कुछ नहीं देगा। ऐसे ही देखा गया। ठीक है ना। अब इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न? हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी का। और प्रभु जी जो यहाँ पे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स थे, तो वो कहाँ से हमारे को मिल सकते हैं? तो वो इस्कॉन द्वारका की साइट पर है। वो इस्कॉन अभी वेबसाइट लाइव नहीं हुई है, हो गई तो उस पर पूरे अपलोडेड हैं लेक्चर्स, या हम लोग कर रहे हैं, हो गए इंग्लिश के तो हो गए, ठीक है ना, हिंदी के करेंगे। तो इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं वहां पर पूरे। और किसी का प्रश्न? हाँ। प्रभु जी को एज लिमिट भी है? नहीं, कोई एज लिमिट कोई नहीं। हरे कृष्ण। मुझे आपकी परमिशन हो तो नहीं, मेरी परमिशन के प्रभु जी डायरेक्ट जी जी। तो जी ओवरऑल अभी तक जो आपने सुना है, मुझे लेवल अचीवमेंट करना हो या प्रभु जी कुछ कर ही नहीं रहे आप। फैमिली रिस्पांसिबिलिटी और भक्ति दोनों को पैरेलल ऐसे लेके चले, जबकि हम लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे क्लास में उन्होंने। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अभी मेरे को दूसरा सेशन लेना है, तो जो क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड पूछें, ये क्वेश्चन का जवाब प्रभु जी आराम से दे देंगे। हम राधा माता ही पूछे। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जनरली हम एनकरेज कर रहे हैं 4-4 महीने के बाद हम शिक्षा सेरेमनी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई 4 महीने में रेडी नहीं है तो वो नेक्स्ट बैच में कर सकता है, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं। एक मिनट, पीछे किसी माता जी का था, और पीछे दे। एक मिनट माता जी होल्ड माइक। फोन किसका बंद कर लीजिए प्लीज। Pranam Prabhuji. Prabhuji, what about Vaishnav bhajan and like study about Goswamis? तो वो Can it be included? नहीं, ये बेसिक चीज में नहीं है। बंद कर, ऑफ कर ली। तो वो उसमें रिक्वायर्ड में नहीं है, वो आप कर सकते हैं अपने आप। तो जी थोड़ा मैं अपना रियलाइजेशन भी शेयर करूंगा। जैसे भक्ति वृक्ष के बारे में आपने आज जो गाइडेंस दिया है, मैं एक्चुअली सबसे पहले एक्चुअली ये भक्ति वृक्ष के बारे में सेशन नहीं है, ये केवल इनिशिएशन को ले जाने के लिए एक सिस्टमेटिक। अभी हम लोगों ने भक्ति वृक्ष का कुछ नहीं किया है। उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। मैं 2009 में जब मैं ज्वाइन किया इस्कॉन में, सबसे पहले पंजाबी बाग में मुझे भक्ति वृक्ष ही मिला। यहाँ द्वारका में चलता था, अपना टेम्पल तो था नहीं यहाँ पे, लेकिन वो जो रियलाइजेशन थे उस टाइम के भक्ति वृक्ष का क्या था, आज आपके घर है, कल उनके घर है, आज हम ये सेवा ले जा रहे हैं, तो जो हमारा प्रेम था उस तरह का। और जो क्वेश्चन आंसर आपने जो हमारे चलते थे आपस में, तो वो एकदम ऐसे होते थे कि हमको याद करके ले जाना है, या इसका मतलब जहाँ तक पहुँचना है रियलाइजेशन भी हो जाए। और भक्तों के साथ जो संबंध है वो इतना गाढ़ा आज तक भी है, क्योंकि वो उसमें क्या हेजिटेशन नहीं थी। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, है ना, माफ करिएगा, क्योंकि मेरे को दूसरा तो भक्ति वृक्षा का है ये, वो 15-20 लोग मिलते हैं आपस में, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो वो एडवांटेज। और किसी का क्वेश्चन कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये आपने बुक्स की डिटेल दी कि लेवल 1 में ये, लेवल 2 में ये, तो हमने सपोज को रीड कर लिया, तो उसको हमें रीड करके हमें मतलब मेमोराइज रखना है, जो एग्जाम होंगे, जो रिटर्न देंगे हम हाँ। तो ये रोज अखबार पढ़ते हैं, है ना, सरिता, मनोरमा, चाचा चौधरी, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये अगर अखबार की तरह पढ़ेंगे तो वो इसका उद्देश्य नहीं है। ये पढ़ना है मतलब अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है ना।
प्रभुपाद जी और गुरु महाराज कहते हैं वी हैव टू स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी द बुक्स, केवल रीड नहीं कहते, स्टडी भी वो कहते हैं स्क्रूटनाइजिंगली, है ना, क्योंकि हमें उनको अच्छी तरह समझना है। तो ये तो याद होना चाहिए अच्छी तरह, मतलब प्रिंसिपल्स हम समझें, फिलॉसफी समझें। और किसका प्रश्न है? स्वयंभू हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे किसी का लर्निंग पावर, हियरिंग पावर अगर वीक है तो वो ऐसे कैसे वो दीक्षा के लिए प्रिपेयर कर पाएगा अपने आप को? ठीक है, तो इसमें कोई लर्न नहीं करना है, इसमें आपको बेसिक फिलॉसफी पता होनी चाहिए, बेसिक सिद्धांत पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई इलिटरेट है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, उनकी बात अलग है। माता जी स्मरण शक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, तो स्मरण शक्ति, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल मेडिकल साइंस का बताऊंगा। एक बार एक चीज पढ़ी, वो 10 दिन बाद उसको रिवाइज नहीं करोगे, वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर उसको तीसरे दिन फिर से पढ़ा तो 10 दिन बाद उसकी रिटेंशन होगी 30%। फिर उसको 5वें दिन पढ़ा फिर से, तो 10 दिन बाद उसकी रिटेंशन होगी। तो अगर आप चीजों को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, आप खुद देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति, इसलिए अगर हम रोज प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम उनको बहुत ही आसानी से याद करेंगे। और इसका एक और उपाय, डिस्कशन। छोटे छोटे ग्रुप में अगर हम डिस्कशन करेंगे, एक बड़े ग्रुप में एक सुन लिया बात अलग है, अकेले एक्चुअली जो हमारे वेदों में लिखा गया है वो लिखा गया है कि कम से कम 3 लोग होने चाहिए, तब हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तब पढ़ भी रहे हैं, और आपस में डिस्कशन होगा तो और अच्छा रहेगा। तो आप देखना कि धीरे धीरे आपकी स्मरण शक्ति है ना, और स्मरण ही हमारा ये है, भगवान का सततम कीर्तयन्तु माम, क्या दृढ़ता पूरा, अगर हम एंडेवर करेंगे विद डिटर्मिनेशन तो पूरा याद होगा। मत चित्ता मत गत प्राणा हो जाएगा, ठीक है ना, वो होगा जरूर। आप अगर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, आप परिवार है आपका, मेहनत करती है ना। ये मेरे लिए पर्सनली हो गया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा रीडिंग और हियरिंग बहुत वीक है। और अगर मैं रीडिंग, तो ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन मैं को जैसे करती हूँ बस ऐसे कुछ स्मरण नहीं रहता कि प्रभु जी कुछ पूछ लें, आप कुछ पूछ लें, मुझे हो सकता है वो पता है, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं बता पाती हूँ। कोई बात नहीं, उस टाइम पे, इसलिए यहाँ पर कोई ओरल ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। बेसिकली हम ये चाहते हैं आप रोज कम से कम आधा घंटा पढ़िए, और आप देखना सिस्टमेटिक पढ़ोगे। और जो हम लोग कह रहे हैं ना कि अगर आपको ऑनलाइन कुछ करना है तो ये छोटे छोटे जूम पे या गूगल मीट पे ग्रुप बना लीजिए और एक ग्रंथों को पढ़ो प्रभुपाद जी के, या आप घर के आसपास रहते हैं तो मिल लो रोज शाम को आधे घंटे के लिए, ऐसे कर। प्रभु जी ये हमारे रजत प्रभु इसके एग्जांपल हैं। रजत प्रभु बिल्कुल अभी 4-5 साल पहले आए थे डीवाईपी सेशन में, तो ये 3-4 जगह जाते थे, जगह जगह पर, बट सेटिस्फाइड नहीं थे। बट आए तो मैंने इनको एक ही चीज बोली जो आपने बोला, प्रचार करो। तो इनको जो कोऑर्डिनेटर ग्रुप दिया था, बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है, बट डिवोटीज अपने में बिजी रहते थे, दे कांट सर्व, बट इनके पास टाइम था, तो इन्होंने रात को 9 से 10 एक रीडिंग सेशन शुरू किया, और वहां से इनको इतनी प्रीचिंग एबिलिटी आ गई, आज 200 लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं। ताली में So we got inspired to read more only because of that reading sessions. तो coordinators के लिए बहुत अच्छा है कि अभी राधा माता जी कल पूछ रही थी मैं रीडिंग सेशन शुरू करूं, आप जितना रीडिंग का मतलब खाली रीड नहीं करना है, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी दीजिए, तो आप लोग अच्छे प्रीचर्स बनेंगे, अच्छे डिवोटीज बनेंगे और लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, इसको पैक कर लो जब तक किसी और का कोई क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें अपने आप को कैसे कन्विंस करना चाहिए कि हमें कौन से
स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करना चाहिए, किन से हमें दीक्षा लेनी चाहिए एक्चुअली? सम टाइम वी गेट कंफ्यूज बिकॉज ठीक हम है, अपने मैं शिक्षा पूछता हूँ। ओके तो आप क्या करिए कि उसके लिए आपको जैसे काफी साधु आते हैं, उनको जाके सुनिए, उनके बारे में समझिए अलग अलग, तो तब आपको समझ में आएगा कि किससे आपका कनेक्ट हो रहा है। अब घर पे बैठ के नहीं होगा ये। और दीक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि गुरु से कनेक्शन ही आपको कृष्ण से मिल पाएगा। और गुरु के प्रति आपका इतना ये होना चाहिए, बहुत गहरा, बहुत डीप कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो कनेक्शन सुपरफिशियल है तो मेरे को पर्सनली समझ में नहीं आता कि हम लोग कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को जी पाएंगे, क्योंकि गुरु के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए वो बहुत डीप होना चाहिए कि गुरु ने अगर कुछ कह दिया तो वो हमारे हृदय में चली गई और हम वही अब कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है ना कि 10 लोग उनसे दीक्षा ले रहे हैं इसलिए 11वां भी उनसे दीक्षा लेगा, ये गलत है। ठीक है ना? तो हमारे को गुरु बहुत सावधानी से चुनने चाहिए। गुरु हमें सेलेक्ट करेंगे, हम गुरु को सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों ने आईडीसी में समझा होगा, ये रेसिप्रोकल होता है, लेकिन ये भेड़ चाल वाली चीज नहीं है पहले तो। ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन है, स्पिरिचुअल लाइफ का। और वो रिलेशनशिप जो गुरु के साथ है वही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ड्राइव करेगा। ठीक है? तो उसके लिए आपको अलग अलग, जैसे जहाँ पर भी प्रवचन हो रहा है या कुछ हो रहा है, महाराज वगैरह आ रहे हैं, जाके सुनिए उनको, ऐसा करिए। ठीक है? लेकिन उनसे पहले आपको प्रभुपाद के साथ संबंध स्थापित करना होगा। मेन चीज है आपका प्रभुपाद से, क्योंकि वो आपको एक बेस लाइन देंगे, प्रभुपाद से संबंध। और उसके बाद फिर आप गुरु, ऐसे दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? और किसी का प्रश्न? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वर्किंग लोगों के लिए कोई कंसेशन है? क्योंकि हम लोग 8-9 घंटे जॉब करने के बाद ना 16 माला ही पूरी कर ले, वही हमारे लिए बहुत होता है। तो देखिए, मैं भी 8 घंटे जॉब करता था, है ना? मैंने कहा ना, प्रभु जी ने जैसे कह दिया, तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि मैं काम करता था और काम करने के साथ ये भी सब करता था। और अभी भी प्रभु जी ने कहा ना, मंदिर में रहता हूँ मैं, सुबह 4:30 बजे से 6-7 बजे तक मैं मंदिर में रहता हूँ। उसके बाद भी मैं पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद भी मैं रोज प्रवचन सुनता हूँ। ठीक है ना? आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने अंग्रेजों की कंपनी में काम किया है, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज में। अगर मैं अपने किसी दोस्त से कहता था कि 1 माला कर ले, तो कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, मेरे पे जीवन में टाइम नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अगर वो 1 माला करते हैं, चालू करते हैं, तो 2 माला भी कर लेंगे, 4 भी कर लेंगे, 8 भी और 16 भी। आप 16 माला करती हैं? 8 और 10 के बीच में ही अभी तक। तो अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान समय को एक्सपेंड कर देंगे। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे को कंपनी में 8 घंटे काम करना है, अंग्रेजों की कंपनी में। और सोचिए कि मैं आपको बहुत यंग दिखता हूँ, और इस एज में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। इस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मतलब समझती हैं आप? जी जी। कि मैं अपने घर को चलाने के लिए किसी पे भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है ना? अब अगर मेरे पास इतना पैसा है और मेरे माता पिता ने मेरे को कोई जमीन नहीं दी और कोई पैसा नहीं दिया, मतलब मैंने लिया नहीं है। ठीक है ना? और किसी से ना, मेरे ससुराल से आया है। जो भी पैसा है, 99% पैसा या तो मेरी वाइफ ने लिया है या मैंने लिया है। और मेरी वाइफ का उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने बच्चों पे बहुत ध्यान दिया, हमने होम स्कूलिंग करी है, तो 5% हुआ उसमें। ठीक है ना? तो अगर, और इसके ये सिनेरियो में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। अब मैं कितना काम करता हूँ? बहुत मेहनत करी होगी। मैं केवल 3-4 घंटे काम करता था। तो ये कैसे व्यवस्था हुई? ये सब भगवान की कृपा है। अगर हम भगवान ने कहा है ना गीता में कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे को केयर करूंगा, और वो केयर करते हैं। वो प्रभुपाद हर समय लिखते हैं, भगवान कौन है? पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और वो पर्सनैलिटी सुप्रीम पर्सनैलिटी है, एंड ही इज द कंट्रोलर। तो अगर आप उनके प्रति बस समर्पण करेंगे ना, तो वो आपको समय देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको परिस्थिति देंगे, सब कुछ देंगे। बस हम लोगों के उनकी तरफ बढ़ना है।
जितना हम उन पर डिपेंडेंट होंगे, आप देखना वो अपने जीवन को ये करेंगे। अब सुनिए, अब हम जनरल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। उनका प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बहुत आंसर अच्छी तरह दे सकते हैं, तो विराम करें। लास्ट एक चीज और, जैसे कि जो बात हो रही है ना कि कैसे करेंगे, तो उसमें हमारे एग्जाम्पल है, मतलब सभी डिवोटीज जानते हैं पार्थ कृष्ण प्रभु जी को और सुदक्षा गौरी माता जी को। प्रभु जी IIT दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पहले पढ़े, फिर IIT खड़गपुर से M.Tech किया, फिर इंडियन एयरफोर्स में जॉब किया। रिटायर होने के बाद में जब आदमी सब कुछ कर चुका है, वो आदमी क्यों भक्ति करेगा? भक्ति खरी, भक्ति शास्त्री भी किया, ब्राह्मण दीक्षा भी हुआ, सब कुछ हुआ। चलिए ये तो बहुत सारे लोग कर ही लेते हैं, लेवल्स पार कर लेते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रभु जी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक तो मेरी हर सेवा में साथ होते हैं, चलो ये भी बहुत सारे लोग कर लेंगे। माता प्रभु जी की एज अभी 71 है और माता जी की 62। माता जी प्रभु जी दोनों द्वारका से शादरा जाते हैं हर 15 दिन में, और वहां पर इन्होंने एक प्रीचिंग सेंटर शुरू किया है, जहां पर अभी हम कल से राम कथा कर रहे हैं 8 दिन के लिए, और वहां पर 250 लोग आने वाले हैं। माता जी 71 ईयर्स की एज में प्रीचिंग करने जाते हैं हर 15 दिन में, स्पेशली मेट्रो में बैठकर जाते हैं, रात को 9-9 बजे आते हैं। करना चाहे तो आदमी क्या नहीं कर सकता। देखिए, आप अपने पास में ही इसके उदाहरण है ना। तो ये 8 माला 16 माला और केवल आधा घंटा ही पढ़ी है, तो भगवान हमें उनको समझना होगा कि वो पुरुष हैं और वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना और जाप करना है ना। जितना करेंगे उतना भगवान समय देंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हम सब लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, श्री गौर प्रभु जी का हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए। तो ये दिशा आपको अच्छी लगी या बुरी लगी है? आप में से कितने लोग कन्विंस हैं कि हाँ अब हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए? चलिए, तो इसका मतलब सक्सेसफुल रहा प्रभु जी आपका आना, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जो काम हम 6 साल में नहीं कर पाए, आपने 6 मिनट में कर दिया। हरि हरि वाह, श्री गौर प्रभु जी की, इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। प्रभु जी जो है ना, रशिया के अंदर खाली काम पढ़ाई नहीं किए हैं, एक समय पे पैन एशिया के लीडर रहे, हेड है ना, और उसके बाद में अपनी चैंटिंग साधना, ऐसा नहीं अभी भी शुरू कर दिया 6 महीने पहले। अभी 6 महीने पहले तो हमारे उद्धार हेतु आए हैं यहाँ पर, उससे पहले तो पता नहीं कितने 20 साल से वृंदावन के भक्तों को प्रीचिंग कर रहे हैं, बैंगलोर की प्रीचिंग करके आए हैं, सब जगह प्रीचिंग कर रहे हैं। और अपनी जॉब अभी छोड़ी है प्रभु जी ने, कुछ साल पहले, तब जॉब भी कर रहे थे, इतनी सारी स्टडी भी करी है, शास्त्र भी पढ़े हैं। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम प्रभु जी। और काम रहते सबसे ज्यादा ये है ना कि ईगो आ जाता है आदमी में, इतना सब कुछ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ, मैं ये हूँ। प्रभु जी इतने विनम्र रहते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं हमें तो कुछ भी नहीं आता, कहते हैं हम आपसे सीखते हैं। तो मुझे हंसी आती प्रभु जी की बात सुनकर कि हमसे सीखते हैं। फेस्टिवल हुआ था, बहुत फेस्टिवल। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, वहाँ एक शब्द चुनते हैं और प्रभु हम लोगों को खड़ा करके पूछते हैं ये कैसे बताओ कैसे। हरि वाह, हरे कृष्ण। प्रभु जी रुकिए एक मिनट, प्रभु जी प्रसादम नहीं, मेरे को दूसरी क्लास। रुकिए रुकिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।